नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो रहेगा हमारे जो एसआई का एग्जाम है, इसके लिए आप प्रैक्टिस से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप सबको पता है प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत जो आपका पेपर है वो 300 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें 100 नंबर की हिंदी होने वाली है, 50 नंबर की रीजनिंग होने वाली है, साथ में 75 मार्क्स के जीएस है और 75 मार्क्स के यहाँ पे मैथ होने वाली है। अब देखिए, अगर मैं पूरा सेट यहाँ पे करवाता हूँ तो इसमें आपको पूरा 4 से 5 घंटे लग जाएगा एक पेपर में। ठीक है, क्योंकि मैथ में कराऊंगा तो सॉल्व भी कराऊंगा किक करके। तो यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे हिंदी रीजनिंग 150 क्वेश्चन एक सेट में लेके आऊँगा। फिर नेक्स्ट सेट जो होगा ऐसे ही वो हमारा जीएस और मैथ का रहेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका 1.5 से 1.5 घंटे में पेपर ये जो वीडियो हुई खत्म हो जाएगी। तो आप ऐसे 2 वीडियो देख के मतलब अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला सेट है, बताना आप लोग कैसा लग रहा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। इससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए यहाँ पे मैंने पहले आपसे कहा था कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्रिपरेशन कराऊंगा एसआई की, जिसमें मैं लेक्चर भी आप लोगों को दे रहा हूँ, आपने देखे होंगे। ठीक है, हिंदी के 4 चैप्टर हो चुके हैं, वहाँ पे रीजनिंग के भी 3 चैप्टर हो चुके हैं। तो जल्दी हम जीएस स्टार्ट करेंगे और बीच बीच में हम क्या करेंगे, एसआई के प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो स्कोर होगा वो भी क्या होगा, एक बूस्ट होगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जो फीडबैक है वो बताएगा आप लोग, साथ में टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके वहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है आज पहला सेट रहेगा। देखिए, पहले हमारे 50-100 क्वेश्चन हिंदी के रहने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ पहले ही, आप जब प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं तो ऐसा सोचिए कि मेरा एग्जाम चल रहा है। ठीक है, तो आप अपना सिटिंग करिए 1-1.5 घंटे का और वहाँ पे एक रब पेज लीजिए। रब पेज में क्या कीजिए, 1 से 150 तक गिनती लिख लीजिएगा और वहाँ पे देखिए मेरा जो मैं आंसर टिक करूँगा उससे पहले आप लोगों को अपना टिक करना है एक आंसर, और लास्ट में अपना कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। इससे क्या होगा, एक आपको कॉम्पिटिशन में दिख जाएगा कि कितने बच्चे पेपर कितने मार्क्स ला रहे हैं, मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। तो उससे क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग सभी अगर स्कोर लिखते हैं अपना, तो एक आप लोग कट ऑफ भी पता चलने एक आप लोग को शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो चलो वीडियो को अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा क्या है, तमिल, गुंडा, तिब्बती या फिर खासी। अब यहाँ पे बात कर रहा है ऑस्ट्रिक परिवार की बात कर रहा है, तो ये होती है गुंडा होती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। वर्णमाला मैंने अच्छे से करवाया हुआ है, तो इसमें अगर वर्णमाला के व्यंजनों की संख्या, देखिए व्यंजनों से दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली व्यंजनों की बात कर रहा हूँ। तो ये आपके कितने होते हैं, 33 होते हैं। ठीक है, 33 हो जाएंगे। निम्न में से संज्ञा शब्द है आप, चलना, आकाश या फिर लंबा। अब संज्ञा क्या होते हैं, ठीक है, तो संज्ञा की जब बात करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, आकाश। आकाश क्या है, यहाँ पे एक संज्ञा है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है। ठीक है, 1, 2, 3 या इनमें से सभी। देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, ये आप सबको पता होगा। तो कितने होते हैं आपके, 2 होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पांचवा, वचन किसका बोध कराता है, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के एक होने का, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, या प्राणी या वस्तु के लिंग का। तो वचन की बात कर रहा हूं, तो वचन किसकी बात करता है, तो प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का क्या करता है, बोध कराता है यहाँ पे वचन। ठीक है, सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं, 5, 6, 7 और 8। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं, यहाँ से अगर इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर लेते हैं तो एग्जाम में डायरेक्टली भी आपको यहाँ से ये क्वेश्चन सेम टू सेम मिलने वाले हैं, बिना कुछ लैंग्वेज चेंज किए हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना और क्या ध्यान लगाना। ठीक है, तो सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के भेदों की संख्या आपकी 6 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, जहाँ पे मुझे लगा कि मुझे एक्सप्लेन करना वहीं पे करूँगा। बाकी क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लग जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट जो आपको प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज, वहाँ पे हर चैप्टर के 200 या 300 क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं हिंदी के अंतर्गत। तो आप उन वीडियो को देखिए जहाँ से आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, और हिंदी में आपको ट्राई करना है कि 90+ मार्क्स भी लेके आने एग्जाम में। ठीक है, तो अभी आपका सिलेक्शन ज़्यादा हो पाएगा, जिसकी अगर मैथ कमजोर है। ठीक है, तो मैं स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है मैंने, और एक वीडियो और बनाऊंगा तो आपको वहाँ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सातवां है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर क्रिया विशेषण। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, विशेषण कहा जाता है। निम्न शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, 8वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, जीना, लिखना, दिलवाना या फिर चलना। तो प्रेरणा की बात कर रहा है, प्रेरणार्थक जो यहाँ पे शब्द है, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया जो होगी शब्द में वो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी दिलवाना। दिलवाना क्या है, एक प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं। अब किसकी बात कर रहा है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी के मत के अनुसार कह रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोल देगा तो 6, 7, 8 या फिर 5। तो हिंदी में कारकों की संख्या किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार की अगर हम बात करेंगे तो इनकी संख्या है 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, कर्ता ने कारक को कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, ये आप सबको भी पता ही है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उनके कार्य, व्यापार के समय और उनकी अपूर्ण अवस्था का बोध होता है? संज्ञा, परिमाणबोधक विशेषण, अवयव या फिर काल। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है काल कहा जाता है। क्या देखिए इंपॉर्टेंट है, क्रिया के उस रूपांतरण को कह रहा है, को क्या कहते हैं जिसके उसके कार्य, व्यापार और समय। अब देखिए जो काल होगा उसके समय के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे हमने कार्य कर लिया था, हम कार्य कर रहे हैं या हम कार्य करेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे काल की बात चल रही है ना, हमने भूतकाल की बात कर रहे हैं, वर्तमान की कर रहे हैं या फिर भविष्यकाल की बात कर रहे हैं। 11वां है, वाच्य किसके अनुसार बनता है? कर्ता के, कर्म के, भाव के या फिर उपयुक्त सभी। तो वाच्य किसके अनुसार बनता है? तो ये बनता है कर्ता के अनुसार भी, कर्म के अनुसार भी, भाव के अनुसार भी। तो उपयुक्त सी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या ही राइट हो जाएगा। ठीक है। 12वां है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है क्या कहते हैं? क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं या फिर वाच्य कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो इनको आप अवयव कहलाते हैं। ठीक है। क्या होता है? जिसमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि किसी भी परिवर्तन का क्या हुआ यहाँ पे, कोई भी परिवर्तन यहाँ इसमें नहीं होगा, अवयव में नहीं होता है बाकी। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या फिर 7। तो उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद माने जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? कांतर, आभारी, कुलीन या फिर सस्य। तो अरण्य की बात कर रहे हैं। ठीक है। अरण्य की अगर बात करेंगे तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा कांतार। ठीक है। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अब देखिए पर्यायवाची है, विलोम शब्द है। इन शब्दों को आप लोग क्या करेंगे, डेली बेसिस पे 5-5 याद करेंगे, जिससे क्या होगा कि एग्जाम के टाइम पे प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और आपको अगर आसान बताऊं तो हरदेव हरी जी की बुक है, वहाँ से आयोग क्वेश्चन पूछता है। तो पर्यायवाची शब्द ये भी हैं आपके, पर्यायवाची मुहावरे वगैरह, तो आप वहीं से पढ़िए। ठीक है। उस बुक से याद करिए, तो एग्जाम में आपको डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आसक्ति, प्रशस्ति, विरक्ति या फिर प्रकृति। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अनुरक्ति का विरक्ति हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 16वां क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो क्या कहलाते हैं? अब ध्यान देना है, क्या कह रहा है? उच्चारण और वर्तनी के अनुसार कह रहा है कि दृष्टि से क्या है, समान होते हैं। ठीक है। पर व्युत्पत्ति और अर्थ के आधार पर वो भिन्न होते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं, समरूप या समुच्चारित शब्द कहते हैं, विपर्याय या विलोम शब्द कहते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आपका समुच्चय शब्द या समरूप शब्द इनको कहलाते हैं। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान या फिर मंत्रणा। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा शुभ कार्य को वगैरह आप जो करते हैं तो उसके लिए क्या कहा जाता है? एक अनुष्ठान कहा जाता है। क्या कहता है? अनुष्ठान कहा जाता है। ठीक है। आप लोग घर में भी सुना होगा कि अनुष्ठान करवाने करके हम, तो उसमें क्या होता है? श्रद्धापूर्वक क्या करते हैं? शुभ कार्य के लिए विधि विधान जो हम चलाते हैं। ठीक है। पंडित जी बुलाते हैं, फिर और जी चीज़ें जो होती हैं पूरे कल्चर के, उसको अनुष्ठान कहा जाता है। 18वां है, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक में प्रचलित उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लेख, अच्छी बातें। अब लोकोक्ति की अगर बात करेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लोक में प्रचलित जो उक्तियां होती हैं उन्हें ही लोकोक्ति यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए रिसेंट में आपने देखा है, इस यहाँ से मैं रोकूंगा 1 मिनट, उत्तराखंड के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली जो भी लोकोक्तियाँ वगैरह हैं, शब्दकोश हैं, वो भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उनमें भी थोड़ा फोकस करना, कहीं ना कहीं से 4 से 5 क्वेश्चन डाल देगा वहाँ पे उत्तराखंड के। ठीक है। संस्कृत रिलेटेड क्वेश्चन को, तो अगर वो नहीं देखा अभी तक, तो मैंने टेलीग्राम पे PDF डाली हुई है, साथ में इसके इंपॉर्टेंट वीडियो भी मैंने करवाए हुए हैं। 4 से 5 वीडियो हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। तो आप उनको भी जाके वहाँ पर देख सकते हैं। 19वां है, आमदनी किस भाषा का शब्द है? आमदनी अंग्रेजी, फारसी, तुर्की या फिर पुर्तगाली। तो आमदनी शब्द जो होता है तो ये है आपका फारसी शब्द है एक। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, उपसर्ग को कहते हैं। अब देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रत्यय होता है और एक उपसर्ग होता है। ठीक है। तो उपसर्ग मैंने आपको बताए थे, हिंदी के अंतर्गत 22 उपसर्ग होते हैं, और संस्कृत के अंतर्गत, हिंदी के अंतर्गत 13 भी मानते हैं, 10 भी मानते हैं, 8 भी मानते हैं। तो मैंने एक वीडियो में करवाए हैं, कहीं कहीं 16 भी माने हुए हैं। तो वो आप देख सकते हैं वीडियो, वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब उपसर्ग होते क्या हैं? जो कि शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं। ठीक है। और प्रत्यय क्या होते हैं? वो शब्द के लास्ट में लगते हैं। ठीक है। तो उपसर्ग को क्या कहते हैं? शब्दांश, वाक्यांश, शब्द या फिर पद। तो इनको क्या कहा जाता है? शब्दांश कहा जाता है। ठीक है। 21वां है, प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? अब देखिए मैंने बता दिया, लास्ट में करते हैं। तो शब्दों के पहले तो नहीं करेंगे, पहले हम किससे यूज करते हैं? उपसर्ग करते हैं। शब्दों के बाद, शब्दों के बीच में नहीं, बीच में भी नहीं करते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो शब्दों के बाद में, तो मतलब शब्द का जो अंत होगा तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? प्रत्ययों का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए मैं आपको ऐसे चीज़ों को रिलेट करके पढ़ाऊंगा कि आपको कभी अगर आपको नहीं भी आते हैं, आप भूल जाते हैं, तो यहाँ से वीडियो को देखने के बाद आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देखिए। मैं वहाँ पर आपकी जो
एकदम देसी लैंग्वेज होती है जो, ठीक है। तो देसी भाषा में ऐसे करवा रहा हूँ कि जो आपको याद रह जाए। मैं एकदम प्रोफेशनली नहीं पढ़ाता हूँ, ऐसे करता हूँ कि आपको चीज़ें याद हो। मैं इतना प्रोफेशनली आपको पढ़ाऊंगा तो उससे क्या होगा, प्रोफेशनली मतलब है तो प्रोफेशनली क्लासेस, बट पढ़ाने का तरीका जो मेरा है वो है कि आपको चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। 22वां है, दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कभी भी आप ध्यान देना, क्वेश्चन को पढ़ते समय ये देना कि किसकी बात कर रहा है, वर्णों की बात कर रहा है, शब्दों की बात कर रहा है। तो यहाँ पे वर्णों की बात की हुई है। अब देखिए, दो वर्णों का जो मेल होता है उसके बाद जो शब्द बनता है, मैंने कहा था कि वो संधि बनती है। तो ध्यान देना, अगर शब्दों का मेल बोलेगा तो कारक बनेगा, वर्णों का मेल कह रहा है तो आपको संधि बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, हो गई हमारी वर्णों की बात थी, तो वर्णों से क्या बनते हैं, संधि बनते हैं, ठीक है। समास का अर्थ क्या है, संक्षेप, विक्षेप, विस्तार या फिर नवीन अर्थ। तो समास का यहाँ पे जो अर्थ होगा वो होगा संक्षेप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24वां है, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, शब्दकोश का, वर्णों का, वाक्यों का या ए एन बी दोनों का। तो वाक्य विचार के अंतर्गत जो बात की जाती है वो की जाती है आपकी वाक्यों की, यहाँ पे अध्ययन किया जाता है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। अब देखिए, शुद्ध मैंने वर्तनी के अंदर आपको प्रैक्टिस करवाई है, 250 क्वेश्चन होगी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, अभ्यंतरिक, अभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक या फिर आभ्यंतरिक, ठीक है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट रहेगा ये इसको ध्यान देना यहाँ पे। तो जो आभ्य, ठीक है, आदतन और आभ्यंतरिक, ये आपका क्या होगा यहाँ पे राइट होगा। ये कब आएगा, जब आप वर्तनी की मस्त प्रैक्टिस करेंगे और जो शब्द आते हैं उसको लिखने का ट्राई कीजिए। एक बार अगर इन शब्दों को आप लिख लेंगे तो आपको क्या होता है, लिखने के बाद चीज़ें याद टाइप लगती है कि हाँ ये इसका जो शब्द है ये है। जैसे मैंने आपको इससे पहले एग्जाम्पल दिया था, श्रृंगार की बात की थी। अब श्रृंगार को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये आपका श्रृंगार हो गया। अब बहुत से बच्चे श्रृंगार को ऐसे लिखते हैं, जो कि ये गलत होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं आता है इसमें। सेम वे मैंने आपको कहा था कि निरोग के बारे में। अब देखिए, निरोग बचपन से आप लोगों ने पढ़ा है, अब जिसको नहीं पता होगा, निरोग ऐसे लिखते हैं, पर ये आपका गलत होता है वर्तनी की दृष्टि से। निरोग आपका ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको सुधारनी है। एक एग्जाम्पल और रहा हूँ, जैसे भास्कर है, अब भास्कर को ये हो गया आपका, भास्कर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इनमें थोड़ा फोकस कीजिए, जो कि एग्जाम में फिर आपको क्या करें, वहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे अगर आपको एक बार चीज़ें आ जाती हैं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26वां है, साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति। अब देखिए, साहित्य में रस का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, फल और स्वाद का यहाँ पे कुछ मतलब नहीं होता है। तो साहित्य में जो मिलने वाले जो आनंदभूति होती है उसी को यहाँ पे साहित्य का रस का अर्थ होता है, ठीक है। 27वां है, निम्न में से कौन सा विकल्प काव्य में छंद के महत्व से संबंधित गलत विकल्प है, ठीक है। छंद सरस न होने के कारण मन को भाते नहीं है, छंद मानवीय भावना को झंकृत करते हैं, छंद में स्थायित्व होता है, छंद से हृदय को सौंदर्यबोध होता है। तो इसमें से गलत पूछा गया है, तो गलत कौन सा हो जाएगा, छंद सरस न होने के कारण मन को भाते नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है, मजहब, गुण, सत्कर्म या फिर कर्तव्य, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं, यहाँ से एक डेफिनेशन इसको याद कर लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो धर्म का शब्द है मतलब उसकी गुणों की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, गुण की बात कर रहा है, ठीक है। 29वां है, कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है। देखिए, भौरा, द्विरेप, मधुकर, दुर्गा, कमला, इंद्रा, हंस, कलकंठ, मराल, पानी, सलील, अंबु। अब यहाँ पे पूछा गया, गलत पूछा गया था, ठीक है। एक गलत है, बाकी 3 इसमें से क्या है, सही है। अब एक काम करना आप लोग, अगर आपके पास पेज है एक, तो इनके जो मैंने पर्यायवाची यहाँ पे बोले हुए हैं इनको एक लिख लीजिएगा और इनको याद करिएगा, ठीक है। एग्जाम में कोई भी से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए, बाकी भौरा का द्विरेप और मधुकर सही है, हंस का कलकंठ और मराल भी सही है, पानी का सलील, अंबु सही है, बस दुर्गा का कमला और इंद्रा नहीं होता है। तो ये आपका गलत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। 30वां है, विवाद या गुटबंदी से अलग रहने वालों के लिए एक शब्द, तस्कर, तर्कसंगत, तर्कसम्मत, तटस्थ या फिर गुटनिरपेक्ष। तो विवाद या गुटबंदी से अलग रहने वालों के लिए एक शब्द की यहाँ पे बात कर रहा है, तो इसके लिए होता है आपका गुटनिरपेक्ष कहा जाता है। क्या कहता है इसको, प्रत्यक्ष या गुटनिरपेक्ष कहा जाता है, ठीक है। 31वां है, वर्ष 2016 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था, ठीक है। अब देखिए, आपको साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो भी है रिसेंट के जो भी होंगे 2023, 24, 22 के, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिससे कि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो 2016 का जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था, तो ये दिया गया था आपका नारीसीरा शर्मा को दिया गया था, ठीक है। 32वां है, यौगिक शब्द की रचना के आधार हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय और समास,
संधि एवं समास इनमें से कोई नहीं। तो यौगिक शब्द की रचना के आधार पर अगर बात करेंगे, रचना के आधार पर ये हो जाएगा आपका, उपसर्ग भी हो जाते हैं, प्रत्यय भी होते हैं और समास भी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। 33वां क्वेश्चन है, सामासिक का शुद्ध रूप से निम्न में से कौन सा है। ठीक है, शुद्ध रूप सामासिक की बात करें। अब सामाजिक, जो सामाजिक हम नो सामासिक, सामाजिक जो लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम लोग सॉरी, जो सामाजिक लिखा जाता है, देखिए यहाँ पे ध्यान देना, सामाजिक। ठीक है, तो सामाजिक ये होगा राइट। तो ऑप्शन नंबर देखिए ये गलत, सामाजिक लिखा है, सामा माँ होता है ये गलत, तो सामाजिक ये जी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, 34वां है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बताया, देखिए अभी मैंने आपको कुछ शिवा दी, अगर आपने वो पकड़ ली होगी तो इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली कवर कर लेंगे। अब क्या कह रहा है, अशुद्ध वर्तनी वाला। देखिए एक चीज़ जानना, ज्योत्सना कैसे, ये भी मैंने पहले बताया था वीडियो में, जब मैं अपनी इसकी वीडियो करवाया था वर्तनी वाली। तो ज्योत्सना लिखने के लिए देखिए याद रखना, आधा जौ होता है, फिर आधा तो भी होता है, आधा सौ भी होता है, फिर ना होता है। ठीक है, तो ज्योत्सना सही लिखा हुआ है। वार्डनबाई भी मैंने बताया था, इस टाइप से लिखा जाता है। सोचनी भी सही है, पर देखिए अभी मैंने जस्ट 1 मिनट पहले आपको भास्कर के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि भास्कर की वर्तनी पूछता है एग्जाम में, तो भास्कर ऐसे लिखते हैं, और एग्जाम में हमेशा ये भास्कर दे देते हैं और बच्चों को नहीं पता होता और इसको वो सही मानते, ये गलत होता है। राइट ऑप्शन भास्कर ये होता है। तो देखिए चीज़ें ऐसे क्लियर हो रही हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और जुड़ जाएगा चैनल के साथ। ठीक है, इससे आपके और भी क्लियर डाउट हो, जो क्लियर डाउट है आप क्लियर हो जाएंगे। अभी आपके पास 4 से 5 महीने पूरे एग्जाम के लिए बचे हुए हैं। ठीक है, 35वां क्वेश्चन है, चलो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एक बार। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी यहाँ पे। 35वां है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकल कुसंग, चंदन विश्व व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। तो इसमें अलंकार पूछा गया है। ठीक है, तो अलंकार मैंने करवाया नहीं है अभी, मैं जल्दी अलंकार भी आपको करवाऊंगा, क्योंकि सिलेबस में दिया नहीं हुआ है अलंकार, बट ये करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आयोग क्वेश्चन पूछ लेता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलता है वो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसमें अर्थ अंतरास व्यास अलंकार यहाँ पे विद्यमान है। ठीक है, 36वां है, महाकाव्य में होता है जीवन का खंड चित्रण होता है, जीवन का वृहत चित्र होता है, दोहा छंद होता है, या फिर उत्साह भाव होता है। तो इसके अंतर्गत हो जाता है जो महाकाव्य होता है। ठीक है, इसमें जीवन का वृहत चित्र होता है एक। ठीक है, उसी को यहाँ पे क्या कहते हैं, महाकाव्य कहा जाता है। 37वां है, रातों रात शब्द में कौन सा समास है, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, या फिर अव्ययीभाव समास। अब यहाँ पे मैं एक बार आप चीज़ों को एक बार बता देता हूँ। देखिए जो द्वंद्व समास होगा आपका, ठीक है, तो द्वंद्व समास के अंतर्गत एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। जो द्वंद्व होता है उसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद प्रधान होने का मतलब है, और शब्द क्या होंगे, विलोम के टाइप में होंगे। ठीक है, जैसे आप देखते हैं ना विलोम जो होता है, रात दिन जैसे। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं अगला है यहाँ पे द्विगु समास। अब द्विगु समास में क्या होता है, यहाँ पे जो संख्या होती है पहली, जैसे मैं चौराहा लिखता हूँ, देखना ध्यान देना फिर, चौराहा। अब चौराहे में क्या है, चारों की बात कर रहा है, चार चीज़ों की, मतलब संख्या टाइप का कुछ आ रहा है, तो वहाँ पे हमेशा द्विगु समास होगा। क्या होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, आपका जो त्रिभुज होगा, त्रिपुरा होगा, इस टाइप से ध्यान रखना। ठीक है, अब आता है हमारा कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास क्या होता है, तो कर्मधारय समास के अंदर क्या होता है, इसका जो पूर्ण पद होता है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे पूर्ण पद विशेषण रहता है हमेशा, और उत्तर पद विशेष से रहेगा, किसमें, कर्मधारय समास की अगर बात करते हैं तो। अब आता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव में क्या होता है, उपसर्ग वाला होता है, उस अव्ययीभाव का उपसर्ग होगा, पहले जो शब्द होगा वहाँ पे वो क्या होगा, उपसर्ग होगा। ठीक है, और रिपीट टाइप में होंगे वो चीज़ें। ठीक है, और इसी में एक बहुब्रीहि समास भी आता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, उसमें तीसरा पद बनता है। ठीक है, तीसरा कुछ बनता है वहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, और कोई भी पद इसमें क्या होता है, प्रधान नहीं होता है। और एक आता है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्या होता है, उत्तर पद उसमें प्रधान होता है, याद रखना, उत्तर पद प्रधान होगा उसमें। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पे रातों रात है, तो रातों रात दिया हुआ है, तो रातों रात में यहाँ पे कौन समास की बात कर रहा है, ये कर रहा है अव्ययीभाव समास। और मैंने अव्ययीभाव समास में क्या कहा कि इसमें उपसर्ग वाला होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रातों रात रिपीट हो रहा है ना, मैं कहा रिपीट हो जाएगा। चलिए 38वां है, चलिए, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं। देखिए ऐसी पंक्तियां भी पूछ ली जाती हैं, एक काव्य के अंतर्गत की बातें हैं। ठीक है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसकी, ये किसके पंक्तियां हैं, ये है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी महाराज जी की हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 39वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से सही जोड़ी चुनिए। जयशंकर प्रसाद यामा, इनके द्वारा यामा लिखी गई है। महादेव वर्मा, यतातीत, नासिरा शर्मा, त्रिष्टाहट,
सुमित्रानंदन पंत, चिदम्बरा। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी तो आपको पता ही होगा, चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था, तो ये तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें से इन्होंने बोला कि सही जोड़ी चुनिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की यामाहा नहीं, यामा नहीं है, यामाहा नहीं, ठीक है, यामा ये नहीं है। ठीक है, चलो आप लोग कमेंट्स में बताएंगे यामा किसकी है कृति। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी का विकास जो है इसके अंदर पढ़ सकते हैं। तो देखिए हिंदी को राजभाषा का जो दिया गया, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। अब आपको डेट ऐसे याद नहीं है सन के अकॉर्डिंग, तो हम हिंदी डे कब बनाते हैं? ठीक है, हिंदी डे बनाते हैं ना हम लोग, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। देखिए 14 सितंबर 2 है और 14 सितंबर को हिंदी डे बनाते हैं, ये बात आपकी क्या है? बिल्कुल राइट है। जो 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, हिंदी को राजभाषा बनाने का। एक यहाँ पे 41वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? देखिए आर्टिकल जो दिए हुए हैं अनुच्छेद, उसके अंतर्गत भी बोला गया है। आर्टिकल जब पढ़ते हैं हम लोग 343 से लेके 350 तक यहाँ पे क्या बात करी हुई है? राजभाषा के बारे में बात, ये मतलब इसके बारे में बात की हुई है। ठीक है, भाषा के बारे में यहाँ पे बात की हुई है। तो इसमें देखिए आर्टिकल 343 जो है यहाँ पे बोला गया है कि राजभाषा इसकी क्या होगी? देवनागरी होगी और हिंदी राजभाषा होगी। अब देखिए बहुत से बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। देखिए राजभाषा और राष्ट्रभाषा ये डिफरेंस है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, कहने का मतलब है भारत की हिंदी क्या है? राजभाषा है, नॉट ए राष्ट्रभाषा। राष्ट्र क्या है? देश के बारे में बात करें, और राजभाषा जो राज्य की मतलब जो राजकाज मतलब कह सकते हैं कि जो हमारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा हमारी कोई नहीं है, इसको याद रखना। हिंदी ओनली राजभाषा है। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना राष्ट्रभाषा और राजभाषा। ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर दिया चीज़ें यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, जिसका राइट ऑप्शन सी हो गया। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 43वां क्वेश्चन है, अयोगवा कहा जाता है महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, या फिर अल्प प्राण को? अब अयोगवा की बात कर रहा है, तो अयोगवा किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को यहाँ पे अयोगवा कहा जाता है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया या फिर सर्वनाम? तो ये होता है आपका संज्ञा के आधार पर किया जाता है। पुस्तकें धराधर बिक रही हैं, मैं धराधर शब्द में कौन सा रूप है? क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया या फिर प्रतिविशेषण, प्रविशेषण? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए पुस्तकें धराधर बिक रही हैं, इसमें क्रिया विशेषण की बात यहाँ पे धराधर में हो रही है। ठीक है, 46वां है, निम्न में से क्रिया विशेषण अवयव चुनिए। कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका अधिक मत बोलो, क्रिया विशेषण यहाँ पे अवयव है। ठीक है, ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या है? अब देखिए तद्भव और तत्सम, मैंने बताया तत्सम सेम टू सेम संस्कृत के समान, तत्सम तद्भव जो हमने चेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो ससुर क्या है आपका? तो ससुर यहाँ पे ससुर का तत्सम पूछा गया है। ठीक है, ससुर, ससुरु, ससुर या फिर सुसुर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ससुर। ठीक है, अब इसको हमने चेंज करके क्या कर दिया है? ससुर कर दिया है। ससुर क्या है आपका? तद्भव है। अब यहाँ तत्सम पूछा गया है, तत्सम क्या है? स्वसर है, याद रखना। ठीक है, ससुर। ठीक है, सियार का तत्सम क्या है? श्रृंगार, श्यार, श्यालक, श्रृंगाल। ठीक है, तो सियार की बात कर रहा है, सियार क्या कहा हो जाएगा आपका? तत्सम क्या हो जाएगा? श्रृंगार हो जाएगा, जो कि हमने चेंज कर दिया है, आप अब सियार कहने लग गए हैं। ठीक है, 49वां है, इनमें से सौत का तत्सम रूप कौन सा है? सौत, सौत आप सब जानते हैं। ठीक है, सौतन, सौतन, स्वपत्नी, सहपत्नी। ठीक है, तो सौत का जो यहाँ पे तत्सम पूछा गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा स्वपत्नी। ठीक है, 50वां है, पंडित का पर्यायवाची नहीं है। कोविद, दामिनी, बुद्ध, प्राज्ञ। देखिए अब पंडित जी का यहाँ पे पंडित बोला गया है, तो इसका पर्यायवाची क्या नहीं होगा? इसको देख के ही लग रहा है ऑप्शन नंबर बी हमारा दामिनी। दामिनी क्या होता है? पंडित का पर्यायवाची नहीं होता है। चलो आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में दामिनी किसका पर्यायवाची है। ठीक है, 51वां है, पानी शब्द का पर्यायवाची है पीयूष, मोदक, उदक, रसद। तो पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ये इसको पता ही है, उदक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 52वां क्वेश्चन, अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्र को किस प्रकार से पत्र माना जाता है? कार्यालय पत्र नहीं, गलत। व्यावसायिक पत्र नहीं, गलत। अनौपचारिक पत्र या फिर औपचारिक पत्र? तो सिंपली है, यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है। अनौपचारिक पत्र के अंदर आता है जो हम अपने मित्र सत्र संबंधियों को यहाँ पे पत्र लिखते हैं। ठीक है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंशुक, द्विज, वरुण या फिर तरुण? तो पक्षी का क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर बी द्विज होता है। ठीक है, 54वां है, गौण का विलोम शब्द है गुण, निर्गुण, निगुण या फिर मुख्य? तो ये क्या होता है? ये होता है मुख्य होता है। ठीक है,
55वां है गम्य का विलोम शब्द है ठंडा, अगम्य, निर्गम्य, निर्गम। ठीक है, इसको ध्यान देना, अगम्य होता है, क्या होता है, निर्गम्य का अगम्य होता है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से गति का रुतार्थी शब्द कौन सा है, प्रगति, दुर्गति, मंदी या फिर आयतन। तो ये हो जाएगा, गति का क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब विलोम से की बात करें उल्टा। 57वां है आकाश को चूमने वाला वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए, गगनचुंबी। हाँ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गति को नहीं मानने वाला। तो कौन सा हो जाएगा, तो गतानुगतिक का शब्द अर्थ होता है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। ठीक है, 59वां है जिसके हाथ में चक्र है इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में बार बार देख लिया जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो चक्रपाणी उसको कहा जाता है। ठीक है, जिसके हाथ में चक्र होता है। मंदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है चश्म, चषक, चस्क या फिर चषक। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है चषक हो जाता है। ठीक है, चषक याद रखना। 61वां क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो ये आपके भारतीय परिवार की भाषा है। इसको याद रखना, डायरेक्टली इसको याद रख लो, ऑप्शन नंबर सी। 9 2 11 होने का अर्थ क्या होता है, तो भाग जाना, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है संपादक किसे कहते हैं, मुद्रक को, नहीं। त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला, नहीं। प्रकाशक समाचार को एकत्रित करने वाला। तो संपादक कौन होता है, संपादक होता है त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनने वाला। ठीक है, तो इसको आप क्या कहते हैं, संपादक कहा जाता है। अगला है पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है, प्यासा होना, लज्जित होना। तो क्या है, पानी पानी होने का मतलब क्या है आपका, लज्जित होना। ठीक है, 65वां है वह हमेशा गलत सलाह देता रहता है वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा, किसके लिए, गलत सलाह के लिए कह रहा है। ठीक है, पट्टी पढ़ाना। देखिए इसमें क्या होता है, इसका पट्टी पढ़ाना मतलब गलत सलाह देना, पट्टी पढ़ाना किसी को। ठीक है, तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है गौ प्लस चरित की संधि है गौचरित, गौचरित कौन सी हो जाएगी, गौचरित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा गौचरित। ठीक है, 67 का आपका सी हो गया है। अगला है 66 का सी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 67 पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। तो पुनर्जन्म ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नहाया धोया शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, जब मैंने कहा तभी नहाया धोया विलोम टाइप की बात, नहाना धोया इस टाइप दो शब्द जहाँ पे आएंगे वहाँ पे आप किसकी बात करेंगे, द्वंद्व समास की बात करेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, वह अनेकों मामलों में गवाह था, नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनोकामना पूरी हो, मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें। ठीक है, तो इसमें से बोला कि कौन सा अशुद्ध, कुछ अशुद्ध है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर है देखिए, वो अनेकों मामलों में गवाह है, ये आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। 70वां है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बादशाह ने मुक्तस्त दान दिया। तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है, भस्म, फागुन, भीष्म या फिर मृगमय। शुद्ध शब्द की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा भीष्म हो जाएगा। 72 है दाजू रचना किसकी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आज ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा। तो दाजू किसकी रचना है, शेखर जोशी जी की है। भक्तिन महादेवी वर्मा किस विधा की रचना थी, स्मरणात्मक रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा या फिर कहानी। तो ये रिलेट थी स्मरणात्मक रेखा चित्र से। ठीक है, एक कहानी यह भी कि रचनाकार कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये है मनु भंडारी जी। ठीक है, अगला है हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है, स्वर है, व्यंजन है, अयोगवा है या फिर संयुक्त व्यंजन है। तो इनको कहा जाता है अयोगवा कहा जाता है। ठीक है, अंग और अह को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 76वां क्वेश्चन निम्न प्रश्नलिंग से संबंधित है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे देखिए पहला है अकारांत तथा अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर, यहाँ पे अकारांत तक आता, यहाँ पे इकारांत कर देने पे वो स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, ये आपकी पहली स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं पर आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो दोनों आप राइट हैं या गलत, सही हैं या गलत है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों सही हैं, पहला भी सही है और दूसरा भी यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन है धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति
क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और कालवाचक। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, ये है आपका रीतिवाचक है। देखिए आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग, मैंने जो बताया था कि आप लोग मेरे से आंसर से पहले अपना टिक करेंगे, तो आप लोग कर रहे होंगे और लास्ट में अपना कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे कि आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, 78वां क्वेश्चन है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। तो यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है, देखिए धीरे धीरे, तो इसमें बोला गया कि क्या शब्द है रेखांकित? हाँ, क्रिया विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, 79वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? शक्कर, सप्तशती, होली या फिर मोती। तो देखिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी है सप्तशती, तो ये क्या है? आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 80वां क्वेश्चन है, शीश का तत्सम शब्द क्या होगा? शीशा, शीर्ष, सिरा या फिर शीर्षक। तो शीश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो शीश का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शीर्ष हो जाएगा। सुई का तत्सम शब्द रूप है, तत्सम रूप। ठीक है, सूजी, सुई, सूची या सूचक। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सुई का आपका सूची होता है। ठीक है, 82वां क्वेश्चन है, नूतन शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची नहीं है। नूतन के लिए नहीं है कह रहा है। ठीक है, नवीन, नवनीत, नव्य या फिर नव। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा नवनीत हो जाएगा। ठीक है, 83वां है, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण या फिर नकुल। तो कौन सा नहीं है कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं होगा? दुर्योधन नहीं होगा। पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। खग, शकुनी, शकुकंद, परिंदा। ठीक है, अब किसका कह रहा है? पर्यायवाची का नहीं है गया, यहाँ फिर से बोला गया कि नहीं है बोला गया है। ठीक है, तो इसमें शकुंद नहीं होता है, बाकी खग, शकुनी और परिंदा होता है। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गिरजा, कमला, शैलसुता, आर्य। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नहीं होता है पार्वती का, कमला नहीं होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 मिनट रुकूंगा आपके लिए मैंने इससे पहले आपको 2015 और 2016 का एसए का पेपर करवाया हुआ है। ठीक है, उसमें से क्या होगा कि आपको उस पेपर को एक बार देखें ना, उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस सेम है और यहाँ पे देखिए आपको 5 पर्यायवाची पढ़ने हैं, 5 विलोम पढ़ने हैं, 5 एकार्थी पढ़ने हैं, 5 लोकोक्तियाँ पढ़नी है, 5 मुहावरे पढ़ने हैं, 5 वर्णमाला से क्वेश्चन पढ़ने, 5 प्रत्यय पढ़ने, 5 आपको उपसर्ग और प्रत्यय वाले दोनों पढ़ने पड़ेंगे। तो इस टाइप से एक आइडिया मिलेगा, उस पेपर को देखिए और एनालिसिस कीजिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग फोकस कीजिए कि मुझे कितना पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, तो वीडियो को देख लीजिएगा, उसको उससे एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछता है आयोग। 86वां क्वेश्चन है, कर्म का विलोम है। कर्मठ, अकर्मठ, अकर्मठ या फिर अकर्म। ठीक है, तो कौन सा होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकर्मठ। ठीक है, कठोर का विलोम है। कड़ा, कोमल, ब्रज या फिर गर्म। ये तो सबको पता होगा। कठोर का उल्टा क्या हो जाएगा? आपका कोमल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। खंडन का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए खंडन करना क्या होता है, नेगेटिव टर्म्स में यूज किया जाता है खंडन आपका। तो निर्माण, समर्थन, मिलन या फिर मंडन। तो खंडन का उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ पे विलोम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मंडन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, खलटवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, पुत्री का पुत्र, शिला पर खुदा लेख, जिसके सिर पर बाल न हो। इंपॉर्टेंट है, अभी हम खलटवाट की बात कर रहे हैं, तो किसके लिए होता है? ये होता है जिसके सिर पर बाल न हो। 90वां क्वेश्चन है, जो नभ में चलता है के लिए शब्द है। खैंचर, खच्चर, नभोत्पन्न या फिर नभचाली। तो नभ में चलने वाले के लिए जो एक शब्द की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका खैंचर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? मृग के समान आँख वाली स्त्री, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, भीम की तरह सुंदर आँख वाली स्त्री, हंस के समान चलने वाली स्त्री। तो गजमागिनी का जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को यहाँ पे गज से याद रख लो, गजगामिनी। ठीक है, 92वां है, संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा है, उत्तराखंड के एग्जामों के लिए ये मतलब फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं, यूके ट्रिपल एससी का भी खासकर। तो गोधूली कहते हैं। ठीक है, शाम के समय को। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, अकाकरण प्रिय होना, दरियादिल होना। ठीक है, तो नाक का बाल होने का यहाँ पे जो शाब्दिक अर्थ बन जाएगा ये बन जाएगा अकारण प्रिय होना किसी का। ठीक है, 94वां है, नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तुरंत क्रोध, तंग करना, ध्यान देना, कम क्रोध करना। देखिए हम हमेशा कहते हैं जो बहुत क्रोधित व्यक्ति होता है, ठीक है, उसको हमेशा कहा जाता है कि तुझे नाक में गुस्सा रहता है। ठीक है, तो तुरंत जो क्रोध आता है उसके लिए इसको यूज करते हैं।
अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। किसकी बात कर रहे हैं? अनिश्चितता के भाव के लिए कह रहे हैं, ठीक है। बंद गुडी में क्या, चलिए बंद मुट्ठी में क्या, ठीक है। पर्दे के पीछे कौन, न जाने भाग्य में क्या है, न जाने ऊंट किस करवट बैठेगा, ठीक है। तो अनिश्चितता के लिए आपकी जो यहाँ पे राइट हो जाएगा वो हो जाएगा न जाने ऊंट किस करवट बैठेगा, ठीक है। अगला है 96वां, नींद उड़ जाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा होता है? जरा भी नींद ना आना, नींद उचाट करना, अत्यंत सहन करना, नींद जाती रहना, ठीक है। तो नींद उड़ जाना का जो यहाँ मीनिंग होता है वो होता है जरा भी नींद ना आना, ठीक है, मतलब बेचैन हो जाना, मतलब कह सकते हैं, ठीक है। धनुष्टाकार शब्द का संधि विच्छेद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने करवाया भी था अभी लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो धनु प्लस टंकार, धनुष प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार, इनमें से कोई नहीं। तो धनुष का किस टाइप से लिखेंगे? लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 98वां क्वेश्चन है, घर आंगन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? घर आंगन की बात कर रहा है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। देखिए घर आंगन यहाँ पे बोला गया है तो इसमें होता है द्वंद्व होता है, ठीक है। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि दोनों पर प्रधान होते हैं। देखिए यहाँ पे घर भी प्रधान है और आंगन भी प्रधान है, ठीक है। 99वां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाला चुनें, ठीक है। देखिए सकीला भोगाली, क्या लिखा हुआ है? सकीला भोपाली, ठीक है। सकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी हैं, कोई त्रुटि नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी हैं, तो बताइए आप इसमें से किस में यहाँ पे त्रुटि मिली हुई है? देखिए इसमें जो प्रसिद्ध कव्वाली, यहाँ पे आपकी क्या है, यहाँ सॉरी नॉट गायिका, गायिका में होगा, ठीक है, नॉट ए में, ठीक है, मैंने गलत कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे किस में गलती है? बी में है, मतलब बी कह सकते हैं हम ऑप्शन नंबर। देखिए जैसे ये था सकीरा गोप, ये वाला था, यहाँ पे देख सकते हैं सकीरा भोपाली, इसका एक वाला ये वाला है, ठीक है। दूसरा है प्रसिद्ध कव्वाली और तीसरा है ये है गायिका है और चौथा है कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? जो दूसरा था हमारा, कौन दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा? प्रसिद्ध कव्वाली, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दूसरे में यहाँ पे गलती है, ठीक है। 100वां है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कामिनी उच्च कोटि का काव्य है, माता पिता पूजनीय है, आपका भविष्य उज्जवल हो, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है अब बता रहा हूँ। मैंने आपसे पहले कहा था अशुद्ध वाक्य पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, माता पिता पूजनीय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये हमारे हिंदी क्वेश्चन हो गए। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। अब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा भी चीज़ों को, ठीक है, और कुछ होमवर्क भी दूंगा क्योंकि मैंने जो चैप्टर करवाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए 101वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर आता है? मैंने कल ही आपको ये चैप्टर स्टार्ट किया था, वहाँ बताया था कि दो चीज़ें होती हैं, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान देना। अब इसमें क्या होगा, जब हम ABCD लिखते हैं अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए, A से B C D E F से लिखेंगे। अब यहाँ बोला गया कि ठीक M के बाद बाईं ओर, अब यहाँ इसका लेफ्ट, यहाँ इसका राइट। अब यहाँ पे L M आता है, फिर N आता है, ठीक है। तो M के कह रहा है कि ठीक बाईं ओर, M का बायां क्या होगा? यहाँ को हो जाएगा, ठीक है। M का बायां अगर यहाँ को हुआ तो इसके बाद कौन सा आएगा? तो खुद देखिए L आया हुआ है, कौन सा आया हुआ है? L आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बस आपको चीज़ों को ऐसे करना है, बस ये आपको जो अल्फ़ाबेट है ये पता होना चाहिए, ठीक है, इनकी जो वैल्यू होती है वही पता होनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए ये भी मैंने करवाया हुआ है अभी। क्या बोल रहा है? यदि पौंड को RSTL कूट में लिखा जाता है तो उसी कूट को HEAR को किस प्रकार लिखा जाएगा? कहने का मतलब ये है जिस कूट के अकॉर्डिंग आपका ये बना होगा, आम को सेम वहाँ पे HEAR उसी टाइप से लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब है जैसे यहाँ पे पौंड है, चलो इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, मैंने ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और आपको आसान भी लगता है, कुछ नहीं करना होता है। इनकी अल्फा वैल्यू देखिए कितने का डिफरेंस है बीच में, वो देखिए, उससे क्या अकॉर्डिंग आपका ये बनेगा, ठीक है। होमवर्क हो गया, चलो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं यहीं पे, वो सिंपल क्वेश्चन है इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है। 103वां क्वेश्चन है, जिस प्रकार विकर्ण का संबंध वर्ग से है। अब देखिए वर्ग में क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं, क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो उसी प्रकार आप कह रहे हैं कि व्यास का संबंध किससे हो जाएगा? व्रत में किससे में होता है व्यास? सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, व्रत में ही होते हैं ना व्यास, व्रत के बीच में व्यास दिखा होगा आपने, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 104वां क्वेश्चन है, 264 लिया है, 396 लिया हुआ है, 473 लिया हुआ है, फिर 583 लिखा हुआ है। तो अगला कह रहा है कि क्या बनेगा? अब अगर इनमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, पहले इनका क्या कीजिए, बीच का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है,
ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पहले आप इसका क्या करिए, बीच में डिफरेंस देखिए कि कितने का आ रहा है। देखिए 264 और 396 के बीच में हम देखते हैं तो कितने का आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 9 में से 6 आएगा 3 आ जाएगा, और 3 में से 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो कितने का डिफरेंस यहाँ पे लग रहा है आपको, 1 का लग रहा है। 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 132 का डिफरेंस लग रहा है। ठीक है। सेम वे अगला वाला देखेंगे हम कितने का डिफरेंस आ रहा है। देखिए 473 है और यहाँ पे कितना है, 396 है। तो 473 में से अगर 396 करेंगे तो कितना आएगा, 73 और 4 कितना आएगा, 77 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। फिर अगला हम देखेंगे तो अगले में तो आपको डायरेक्टली लग रहा है कि 90 का डिफरेंस है। कितने का है, 90 का डिफरेंस है। ठीक है। अब इसके बाद अगला देखेंगे, अगला इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा देख सकते हैं, बट यहाँ पे ना कोई इसका मीनिंग नहीं बन रहा है, खुद देख सकते हैं। ठीक है। 132, 77, 90 ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। इसको रिमूव करेंगे। देखिए इसमें एक लॉजिक और लग रहा है। क्वेश्चन को देखते एक चीज़ देखिए, जब आप 4 और 2 को जोड़ते हैं तो बीच में 6 आ रहा है, पहला ठीक है हमारा। 6 और 3 को जोड़ते हैं 9 आ रहा है, ये भी ठीक है हमारा। 4 और 3 को जोड़ते हैं तो बीच में 7 आ रहा है, ये भी सही है हमारा। अगला देखिए 5 और 3 को जोड़ के 8 आ रहा है, ये भी सही है हमारा। तो एक चीज़ आपको लग रहा होगा, यहाँ 6 आया, यहाँ पे 9 आया, फिर 7 आया, फिर 8 आया। अब अगला यहाँ पे क्या बनना चाहिए। ठीक है। अब खुद ही देखिए, यहाँ पे देखिए 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 नहीं आता है, ये आपका गलत हो जाएगा। 6 और 3 को जोड़ेंगे 9 आता है, 7 आ रहा है इसमें, ये भी नहीं होगा। 7 और 9 को जोड़ेंगे 2 आ रहा है, नहीं ये भी गलत। कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। अब आगे देखिए 7 और 2 को जोड़ के 9 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या है, राइट है। कितना आसान क्वेश्चन था। देखिए कहाँ हम ऊपर डिफरेंस निकाल लेते हैं और यहाँ पे इस टाइप से सवाल बन रहा है। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे याद है, थोड़ा ध्यान देना इनमें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। अब देखिए नॉर्मल ईयर और लीप ईयर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका नॉर्मल ईयर, एक आता तो आपका नॉर्मल ईयर। ठीक है। आप रीजनिंग आप पढ़ते हैं, आपको इसको पता ही होगा। ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगा नहीं, सिंपली आपको देख के लग रहा होगा लीप ईयर इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा लीप ईयर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए, अगर हम 1972 में क्या है, 4 का पूरी बार भाग जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है आंसर। चलिए, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण का माप। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो आपको बताता हूँ। ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है। ठीक है। 30h-11/2 और यहाँ पे क्या होता है, m होता है। अब देखिए यहाँ पे h आवर है। ठीक है। इसको ध्यान देना। और m क्या है, यहाँ पे मिनट है आपका। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए m क्या होता है, मिनट जो दिए हुए हैं, h क्या होता है आपका, वो आपका आवर जो दिए होते हैं। ठीक है। बहुत सिंपल होता है। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 30, ठीक है, h की वैल्यू कितनी है, 8 है, -11 है, इंटू 20 दिया हुआ है m की वैल्यू। ठीक है। डिवाइड बाई 2। अब इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 24, 240 हो जाएगा, माइनस, अब इसको कट करिए ऊपर। ठीक है। 11 दूनी 22, 220 हो जाएगा। ठीक है। 220 को 2 से अगर कट करेंगे, जहाँ पे क्या आएगा, 220 आ गया, 2 से कट करेंगे तो 110 आ जाएगा, तो 110 आ गया। अब 240 में से अगर 110 माइनस करते हैं तो ये कितना बच जाएगा, 130 बच जाएगा। कितना बचेगा, 130 बचेगा। ठीक है। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी देखिए, 130 डिग्री यहाँ पे एंगल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना आसान है, बस आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, 30h-11m/2, बस ये याद रखना है। h और m की वैल्यू हो दी होगी, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, बहुत सिंपल है, इसको यट लेना। ठीक है। 30h-11/2m, h क्या है, आवर है, m क्या है, मिनट है। ये तो क्लियर होगा आपको। ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए, जितना आसान हो आपको बताने का ट्राई यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए, 107वां क्वेश्चन है, कक्षा में संजीव का स्थान ऊपर से 7वां है। देखिए अब संजीव जो है ऊपर से, इसका कक्षा में स्थान क्या है, 7वां है, मतलब यहाँ पे है, इससे पहले 6 लोग और होंगे ऊपर, कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो ये 7th पोजीशन पे है संजीव, इसको ऐसे करना। ठीक है। वो आपको दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो अगर मैं साइड में करूँगा तो फिर मुझे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा बार बार। ठीक है। तो मैं यहीं पे करवाता हूँ, आप लोग ध्यान देना। देखिए संजीव ऊपर से 7वें स्थान पे और नीचे से कितने स्थान पे है, 28वें स्थान पे। अब नीचे से कह रहा है कि जब नीचे से भी लोग होंगे तो नीचे से क्या है, 28वें स्थान पे है, तो ये नीचे से 28 पे हो जाएगा। ठीक है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, बहुत क्लियर है। नीचे से अगर 28वां है तो इससे ऊपर मैंने कहा 6 लोग और हैं, कितने हैं, 6 लोग और हैं, तो 28 और 6 को हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ठीक है। 34 आ गया, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, देखिए 34। कितना आसान था, कुछ भी नहीं था। फिर से समझा रहा हूँ, कहा था कि संजीव कक्षा में ऊपर से स्थान 7वां था, 7 थे, मतलब इससे ऊपर 6 लोग और होंगे यहाँ पे।
ठीक है, क्लियर होगा आप लोगों को। 6 लोग और होंगे 7वें पे अगर वो है, जैसे मैं आप ही से बोलूँ कि आप लोग ऊपर से कोई या 7वें स्थान पे हो और आपके ऊपर में 6 लोग होंगे, ठीक है। चलिए, और नीचे कैसे कह रहा है 28वां स्थान है। अब जो नीचे से है टॉप जो बॉटम है यहाँ से आपका 28वां स्थान है, मतलब यहाँ पे 28वां था। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे? ऊपर से जब इसने कहा था 7वें पे हो तो नीचे से 28वें हो, तो उससे ऊपर 6 लोग और थे, तो 28 + 6 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 लड़कियां एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने अभी करवाया नहीं है बट यहीं पे आपको करवा देता हूँ। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत क्लियर सिंपल होता है। देखिए क्या कह रहा है, 6 लड़कियां एक वृत्त के केंद्र की ओर मुँह करके बैठी हैं। अब ये आपका क्या है? व्रत है, ठीक है, ये व्रत है। अब 6 लड़कियाँ हैं, देखिए इस टाइप से बनाएंगे हम, ठीक है, ये हो गया। अब 6 लड़कियाँ होगी, कहाँ बैठी हैं? अंदर की तरफ मुँह करके बैठी हैं। कहाँ? केंद्र की ओर, यहाँ को। मतलब यहाँ पे जो लड़की बैठी है इसका यहाँ को राइट होगा, नीचे को आपका लेफ्ट होगा। हाथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए अगर यही बोलता कि बाहर की तरफ बैठी, यहाँ दूसरा समझा रहा हूँ मैं, बाहर की तरफ बैठी है बोलता तो इसका लेफ्ट ऊपर होता, राइट भाग को। अब यहाँ को दिखता आपको, अपने आप को रख के देखिए, अगर आप यहाँ पे बैठे होते तो ठीक है। अब अंदर को मुँह किया है तो ऊपर राइट, नीचे को लेफ्ट हाथ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बिंदु वीजी की बाईं ओर है। अब कहीं पे आप बिंदु को बैठाओ, मैं बिंदु को यहाँ बैठा रहा हूँ पहले, ठीक है, बिंदु को बैठा दिया, वीजी की बाईं ओर है। अगर वीजी यहाँ पे बैठेगी तो वीजी के बायां कहाँ हुआ? नीचे हुआ, तो बिंदु यहाँ पे है वीजी के, मतलब यहाँ वी बैठ गई है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है। अब रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है। अगर बिंदु ये है, मुमताज को मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, और रेखा बीच में कह रहा है, तो मुमताज और बिंदु के बीच में रेखा बैठ गई है, ठीक है। जैसा वीजी और निर्मला के बीच में है, जो जैसा है कह रहा है वीजी और निर्मला के बीच में है, ठीक है। अब देखिए वीजी हमारी यहाँ बैठी है और निर्मला अभी बैठी नहीं है, ठीक है, तो निर्मला हमारी यहाँ पे बैठेगी, तो जैसा हमारी यहाँ पे बैठेगी, क्योंकि क्या बोला है, जैसा वीजी और निर्मला के बीच में है, तो निर्मला हमारी यहाँ बैठेगी, निर्मला यहाँ बैठ गई, तो जैसा यहाँ बैठी होगी वीजी और इसके बीच में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा होगा कमेंट बताना, अगली बार से मैं कुछ ट्राई करूँगा पीडीएफ में कुछ चेंजेस करने का, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, मुमताज की बाईं ओर कौन बैठी है? मुमताज कहाँ है थी? यहाँ बैठी थी। अब मुमताज का बायां क्या रहेगा? सिंपल से देखिए, जब ममता अंदर को मुँह करके बैठी है तो इसका बायां, ये इसका दायां, तो मुमताज के बाएं कौन बैठी है? एन। एन कौन थी? निर्मला थी। कौन थी? निर्मला थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत आसान था, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी हो गया है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक बार ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, अगर अब जिसको समझ में नहीं आएगा, जिसको आगे है आप स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बट जिसको समझ में नहीं आया मैं एक बार फिर करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो उसने कहा क्या था, देखिए फिर से फिगर बना रहा हूँ, यहाँ पे छोटा फिगर बनाऊंगा अभी जिससे क्लियर हो जाए चीज़ें, ठीक है। एक वृत्त था, 6 लोग बैठे थे वृत्त के केंद्र की मुँह करके, ठीक है। अब इसने पहले क्या कहा, बिंदु वीजी और वीजी की बाईं ओर है। मैंने बिंदु को यहाँ बैठाया, आप लोग भी कभी भी जो बैठाएंगे पहले स्थान को नीचे बैठाएंगे, ठीक है। बिंदु यहाँ है, वीजी वीजी यहाँ होगी तो वीजी का ये बायां होगा इधर, तब यहाँ बैठी होगी क्योंकि वीजी अंदर को मुँह करके बैठी है, यहाँ को अपने आप को रखिए, ठीक है। अब कह रहा है रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है। जो रेखा होगी वो कह रहा है कि बिंदु और मुमताज के बीच में है, मतलब मुमताज को ऊपर रख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जैसा जो है वीजी और निर्मला के बीच में है। जो वीजी और किसके बीच में? निर्मला के बीच में कौन है? कह रहा है जैसा है। तो जैसा जब यहाँ बैठेगी तब तो निर्मला ऊपर आएगी ना। अब इसने क्या बोला, मुमताज के बाईं ओर कौन है? अब मुमताज जब यहाँ बैठी थी तो मुमताज का बायां यहाँ हो जाएगा, तो निर्मला बैठी थी एन। देखिए ऑप्शन नंबर इसलिए बी राइट हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, बट आपको मैंने इतने आसान से बताया है कि अब आप कभी नहीं भूलेंगे। फिर भी डाउट है कमेंट करिए या टेलीग्राम पे बताइए, मैं फिर से एक वीडियो लेके शॉर्ट वीडियो में इसको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 109वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, आप लोग सबको आता होगा। प्लस का जगह माइनस रखना है, जैसे ये आपका कहाँ पे है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो, कह रहा है माइनस का एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन मांग के चलिए, अभी आएंगे 2 से 3 क्वेश्चन 50 नंबर में इस टाइप से आएंगे, कुछ नहीं होता है इनमें। माइनस का कह रहा है गुणा है, अब माइनस जो है यहाँ पे गुणा कर दो, भाग की जगह प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो, और प्लस की जगह गुणा कर दो, नहीं नहीं प्लस नहीं, सॉरी ये आपका यहाँ तक था, ठीक है। तो प्लस भाग की जगह हमने प्लस कर दिया, यहाँ तक था, ठीक है, तो प्लस कर दिया हमने भाग की जगह। अब कह रहा है गुणा का स्थान भाग है, जो गुणा है यहाँ पे भाग का निशान है। तो देखिए 5 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बन गया हमारे पास, देखिए 2, अब यहाँ पे प्लस बचा ये वाला, 3 गुणा 2 माइनस
3। अब क्या करते हैं बॉड मास में, तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ेंगे अगर हम, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 8 में से माइनस 3 को करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 5 आपका राइट यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, अच्छे से क्लियर है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है, आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम आती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ डेली बेसिस पे वीडियो आती है, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए एक फिर से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में लेके आया हूँ जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने चार हैं, ध्यान देना कितने चार हैं कह रहा है, इस श्रृंखला की बात कर रहा है। ठीक है, जिसके ठीक पहले, जिसके चार के ठीक पहले कह रहा है कि 5 आ रहा है, लेकिन ठीक बाद 7 नहीं आ रहा है, और ठीक इसके बाद यहाँ पे 7 नहीं आना चाहिए कह रहा है, क्या है, नहीं आना चाहिए। गिनो, देखिए पहला एक तो ये है, इससे पहले 4 से पहले 5 आ रहा है पर 7 नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर देखिए 4 से पहले 5 आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, बट यहाँ पे 7 आ गया है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अगला देखिए 4 है, 4 से आगे 5 नहीं है, ये भी कैंसिल कर दीजिएगा। अब देखिए 4 है और 5 है, इसके बाद 7 नहीं है, दूसरा ये हो गया, पहला हमको ये वाला मिला था, दूसरा हमको ये वाला मिल गया है। अब तीसरा देखिए 4 है, इससे आगे 5 है बट 7 है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। अगला देखिए 4 है, इससे आगे 5 है, इसके बाद 8 है, मतलब 7 नहीं है, इसको कंसिडर करेंगे, ये आपका तीसरा हो गया। अगला देखिए, बस यहाँ पे कितने मिल रहे हैं हमको, देखिए आगे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, 4 से आगे 5 नहीं मिल रहा है, सब गलत। तो 1 2 और 3, 3 ही मिले, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, कितनी आसानी से मैंने आपको चीज़ें करवा दी हैं, बस आप लोग इसमें क्या करते हैं, कन्फ्यूज होते हैं जल्दी। कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर स्टेप लिख लेना है, जैसे मैंने कहा था 4 से 5 और 7 नहीं आना चाहिए, बस उनको कट करते चलते आगे करते रहिए। ठीक है, 111वां है, नीचे एक पांसे को दर्शाया गया है, उस पांसे को देखकर बताइए कि 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। किसकी सतह पर कह रहा है, देखिए ये बहुत, इसमें देखिए 2 टाइप के बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 6 और 4 दिया हुआ है, मतलब इसके विपरीत में क्या होगा, एक जगह 1 होगा, एक जगह 5 होगा, एक जगह 3 होगा, बाकी हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, 5 के विपरीत में कौन सा अंक आएगा। देखिए 5 के विपरीत में या 2 आएगा, ठीक है, या 4 आएगा या 6 आएगा, बट एक चीज़ हमेशा यहाँ पे याद रखना, पाँचे वाले में क्या होता है कि जब 1 से 5, 2 से यहाँ पे 4 इनके बीच में आ गया है, तो इसके नीचे क्या आएगा, 7 होना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करके, तो 2, तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 नीचे 5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये जब मैं करवाऊंगा तो वहाँ पे अच्छे से कहा दूंगा आप लोगों को, टेंशन मत लेना आप लोग। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। अब यहाँ प्रैक्टिस सेट है, तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस तौर पे कराऊंगा। ठीक है, एक 4 सेंटीमीटर ठोस के घन से 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए कुल कितनी बार काटना पड़ेगा। ये कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर का हमारे पास एक ठोस घन है, उसमें से 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए कह रहा है कि उसे कितनी बार काटेंगे। देखिए 4 सेंटीमीटर का टोटल है, इस टाइप से आपका घन है। ठीक है, ये आपका 4 सेंटीमीटर का ये कह रहा है, तो इसमें से 2-2 सेंटीमीटर के हमको काटने हैं, तो कितनी बार काटेंगे उसको, 3 बार काटेंगे। कितनी बार काटेंगे, 3 बार काटेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, जॉन ने सुबह के समय उत्तर, देखिए आपका डायरेक्शन वाला आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये भी। जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया। अब पहले क्या करिए, आप दिशाएं बनाइए, सबसे सिंपल है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब ऊपर आपकी नॉर्थ हो जाएगी, ये आपका साउथ हो जाएगा, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जॉन ने, देखिए अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे आप करवाई नहीं अच्छे से, ये कटिंग वाले, देखिए मैं आपको करवाऊंगा वीडियो में, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है, तो फिर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, तो ये वीडियो आपकी 2-3 घंटे की पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे मैं जो मेन चीज़ें हैं वो समझा दूंगा। ठीक है, बाकी हम प्रैक्टिस जब करेंगे उसमें भी करेंगे। ठीक है, देखिए जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया। ठीक है, जॉन यहाँ था, उसने उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया, मतलब ऊपर को जा रहा है। ठीक है, उसके पश्चात, इस क्वेश्चन में ध्यान से करना, वह सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ गया। अब देखिए सुबह जब सूर्य यहाँ था, पूरब में थे, तो इसका विपरीत दिशा वेस्ट हो जाएगा, ये ध्यान देना, यही कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं बहुत मेन। तो वह सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ गया, मतलब वेस्ट को मुड़ गया। उसने ये नहीं बोला कि वेस्ट में मुड़ गया, उसने बोला कि सूर्य की, आप लोग कन्फ्यूज करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब वो यहाँ वेस्ट में घूम गया है, पहले ऊपर को जा रहा था नॉर्थ में, अब यहाँ को आ गया है। क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, इसके पश्चात वह बाएं मुड़ा तथा, अब देखिए जब यहाँ जा रहा है, इसका बायां क्या रहेगा, इसका ऊपर को दायां रहेगा। जब वेस्ट में जा रहा है तो नीचे को मुड़ गया, मतलब वो बायां नीचे को मुड़ गया। ठीक है, मतलब साउथ को आ रहा है अब, तथा रुक गया, मुड़ने के बाद रुक गया। अब वह मुख, अब वो कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। सिंपल ही है, उसका मुंह नीचे को है, मतलब कहाँ को है, बताइए आप लोग कहाँ को है। आपको लग रहा होगा देख के, फिगर मैंने आपके सामने बना रखा है। ठीक है, तो उसका मुंह किस दिशा में है,
तो आप खुद ही देख सकते हैं उसका है दक्षिण दिशा को। कहाँ को है? दक्षिण, क्योंकि साउथ को है ना, यहाँ को देखिए, क्योंकि जब ये यहाँ पे खड़ा है, जब ये यहाँ से नीचे को आया, इसका मुंह साउथ को है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ नॉर्थ है, ऊपर को, नीचे को क्या है? साउथ है। क्लियर है आप लोगों को? तो इसलिए दक्षिण दिशा आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत आसान करवा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं स्पीडली आपको चीज़ें करवा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत आसानी से चीज़ों को बता रहा हूँ, आपको क्लियर हो रही होंगी। 114वां है, एक संयुक्त परिवार में पिता, माता, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में 2 के प्रत्येक के 2-2 पुत्रियां हैं और 1 के 1 पुत्र हैं। परिवार में महिला सदस्य कितनी है? देखिए ये क्वेश्चन आपका ROER में पूछा गया, जहाँ 50 नंबर की रीजनिंग पूछी गई थी, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत आसान है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पूरा, उसके बाद क्या करना है देखिए। अभी मैं धीरे इसलिए करवा रहा हूँ, अभी आपको चीज़ें आनी चाहिए, बट बाद में मैं आपको जैसे जैसे आगे प्रैक्टिस लेके आऊँगा, आपको ट्रिक बताऊँगा कि आपको स्पीडली कैसे पेपर करना है। ठीक है, क्योंकि आपके रीजनिंग और मैथ में टाइम लगने वाला है। देखिए, एक संयुक्त परिवार में कह रहे हैं पिता, माता, 3 विवाहित पुत्रियां हैं। लास्ट में क्या पूछा है वो ध्यान दो। देखिए, एक के 1 पुत्र है, परिवार में महिलाएं पूछी गई हैं। बस पुरुषों को साइड कर दो, सिंपली आप महिलाओं की बात करिए। देखिए, एक संयुक्त परिवार में माता पिता, माता होगी, एक महिला होगी माता, 3 विवाहित पुत्र। अब 3 विवाहित पुत्र हैं तो उनकी 3 बीवियाँ भी होंगी, तो 3 बीवियाँ हो गई। ठीक है, और एक अविवाहित पुत्री कह रहा है, तो एक उसकी बहन भी है, तो वही फीमेल होगी, तो एक वो हो जाएगी। ऐसे लिख लो आप लोग। ठीक है, पुत्रों में से देखिए, पुत्रों में कह रहा है कि 2 के प्रत्येक के 2-2 पुत्रियां हैं, मतलब 3 बेटों की शादी हुई है, तो 2 की ही कह रहा है, तो 2 की कह रहा है कि 2-2 पुत्रियां हैं, मतलब जैसे एक की 2 पुत्रियां, फिर दूसरे की भी 2 पुत्रियां। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया है। अब कह रहा है एक के पुत्र और एक के 1 पुत्र है। पुत्र से हमें मतलब नहीं है, साइड रख लो। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? मतलब 1 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9, कितनी? 9। ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान था, कितना आसान था बताइए, आप लोग खुद बताइए। आसान था ना? बस ऐसे करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 9 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 115 और 117 के बीच कह रहा है जानकारी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कह रहा है। ठीक है, ठीक, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? पी और क्यू वॉलीबॉल तथा हॉकी खेलते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पे क्या है, स्पोर्ट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं पी क्यू। ठीक है, पी क्यू वॉलीबॉल तथा हॉकी खेलते हैं। पी क्यू कह रहे हैं वॉलीबॉल खेल रहा है और हॉकी खेल रहा है। ठीक है, देखिए अब कह रहा है आर और पी बेसबॉल और हॉकी खेलते हैं। अब क्या कह रहा है देखिए, अब यहाँ पे पहले आप ऊपर जो भी इससे स्पोर्ट्स दिए हैं, देखिए इस क्वेश्चन में इसको बोल्ड में करने में बहुत आसानी होती है, मेरे को यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, जैसे आपको क्या करना है, पी और क्यू वॉलीबॉल खेलते हैं, पहले आप ऊपर स्पोर्ट्स लिख लो। वॉलीबॉल लिख लिया मैंने, हॉकी लिख लिया मैंने, फिर आपका अगला बेसबॉल आ रहा है, फिर आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, वॉलीबॉल, क्रिकेट भी आ रहा है। ठीक है, तो 4 स्पोर्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। यहाँ पे आप पी लिख लो, क्यू लिख लो, पी क्यू, आर भी है, ठीक है, एस भी है। कितने स्पोर्ट्स हैं? एस है और टी है। तो कितने हो गए? देखिए, पी भी था, क्यू भी था, आर भी था, एस भी था और टी भी था। 5 ही है ना? हाँ, क्लियर है। अब देखिए, अब क्या करना होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता। आपने ऊपर स्पोर्ट्स इवेंट, सॉरी ऊपर इवेंट लिख लिए थे, जैसे मैंने जैसे यहाँ पे लिखा मैंने बॉली सॉरी एक मिनट, वॉलीबॉल लिखा मैंने यहाँ पे, फिर मैंने हॉकी लिखा था। ठीक है, फिर मैंने बेसबॉल लिखा था, और उसके बाद नीचे साइड कौन सा क्रिकेट था? क्रिकेट लिखा था। ठीक है, और नीचे जो जो खेल रहे हैं वो लिख दिया। अब देखिए क्या करना होता है। अब पहले में पढ़िए, पी और क्यू वॉलीबॉल और हॉकी खेलते हैं। अब पी क्यू आगे वॉलीबॉल खेल रहा है पी, और क्यू भी क्या कर रहा है? वॉलीबॉल खेल रहा है। और पी के बाद क्या कह रहा है? वॉलीबॉल और हॉकी भी खेल रहे हैं। अब हॉकी भी खेल रहे हैं, इनको टिक कर लो आगे। ठीक है, ऐसे करके। अब क्या कह रहा है? एस और क्यू आगे बढ़िए, देख ऊपर लिखा हुआ है आर और पी बेसबॉल तथा हॉकी खेलते हैं। अब आर को पहले बेसबॉल में क्लिक कर लो। बेसबॉल कौन सा था हमारा? ये वाला था। बेसबॉल खेल रहा है आर, और कौन खेल रहा है? पी खेल रहा है, तो यहाँ पर क्लिक कर लो ऐसे। ठीक है, अब अगला पढ़िए, एस और क्यू। अब एस वॉलीबॉल और क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट एस, जो एस है आपका, देखिए ये क्रिकेट खेल रहा है यहाँ पे, क्रिकेट का ही वाला बनाया है, देखिए यहाँ देखिए। ठीक है, क्रिकेट खेल रहा है कह रहा है, और वॉलीबॉल खेल रहा है। तो वॉलीबॉल वाला कौन सा था हमारा? पहला वाला था, तो एस वॉलीबॉल भी खेल रहा है। ठीक है, साथ में कौन था? क्यू था। क्यू भी क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ क्लिक करिए इसमें। और क्या खेल रहा है क्यू? इसके साथ साथ वॉलीबॉल खेल रहा है, तो वॉलीबॉल में भी क्यू का सही, वॉलीबॉल तो खेल रहा है, हमको पता ही है उसके बारे में। अब आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है? आर एस टी बेसबॉल तथा फुटबॉल अच्छा खेलते हैं। ठीक है, अब एक फुटबॉल का भी हमने बनाना पड़ेगा यहाँ पे फुटबॉल का बना दिया मैंने। ठीक है, अब कह रहे हैं आर और एस और टी बेसबॉल और फुटबॉल। फुटबॉल में आर के आगे फुटबॉल में टिक करेंगे हम यहाँ पे, एस के आगे करेंगे और टी के यहाँ भी करेंगे। और दूसरा क्या खेलते हैं?
बेसबॉल खेलते हैं। अब बेसबॉल वाला कौन सा था हमारा, ये वाला था। तो इसमें आर के आगे भी बेसबॉल में क्लिक करेंगे, हाँ बेसबॉल तो खेल रहा है आर। एस भी खेल रहा है बेसबॉल, यहाँ क्लिक करेंगे। और टी भी खेल रहा है। देखिए आपको कन्फ्यूजन कर रहा होगा, बहुत बहुत आसान है। यहाँ पे नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा समझ में करवा दूंगा बाद में, पर अभी आई होप क्लियर हो रही होगी चीज़ें। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नीचे कह रहा है वो ध्यान दीजिए। इन एक बार फिगर बन गया ना आपका पूरा ही, बस आपको यहाँ पे देखिए 3 सवाल पूछे गए, 15, 16, 17, तो तीनों आप इससे बन जाएंगे। इन खिलाड़ियों में से कौन सा 4 प्रकार के खेल को अच्छा खेलता है। अब इनमें से 4 प्रकार के खेल देखिए, 4 प्रकार के खेल किसने खेले हैं, ओनली एस ने खेले हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, बाकी किसी के 4 नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए बन गया आपका, कितना आसान था, बस आपको फिगर बनाना था। 4 प्रकार का खेल एक ही खेल रहा है, कौन एस खेल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के बेस पे दूसरे 2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं, उनको देखते हैं और इसी फिगर में हम फिर से आएंगे। अब क्या कह रहा है, हॉकी, वॉलीबॉल, बेसबॉल कौन अच्छा खेलता है। अब हॉकी, वॉलीबॉल और बेसबॉल कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ फिर से आएंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग हॉकी, बेसबॉल और तीसरा क्या बोला गया था, भूल गया मैं, रुकिए 1 मिनट, बेसबॉल और वॉलीबॉल। ठीक है, चलो हॉकी, बेसबॉल और वॉलीबॉल। सिंपल देखिए, हॉकी हो गया, बेसबॉल हो गया और वॉलीबॉल हो गया। कौन खेल रहा है यहाँ पे देखिए, पी खेल रहा है। कौन खेल रहा है, पी खेल रहा है, तो पी ऑप्शन में है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में पी है, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला पढ़िए, हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट कौन अच्छा खेलता है। अब किसकी बात कर रहा है, क्रिकेट की बात भी कर रहा है, वॉलीबॉल और हॉकी की बात कर रहा है। ठीक है, सिंपली क्रिकेट वाले में जाइए। क्रिकेट कौन खेल रहा है, 2 लोग खेल रहे हैं। ठीक है, क्रिकेट, हॉकी और वॉलीबॉल, तो कौन खेल रहा है आपका, देखिए क्यू खेल रहा है यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, तो क्यू, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो 117 का देखिए क्यू आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से अगर फिगर बनाना है तो यहाँ पे एक बार बना सकते हैं। ठीक है, पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर से करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये PQRST क्या पर्सन है, और ऊपर क्या है स्पोर्ट्स लिखे हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स हैं ये। ठीक है, चलिए 118वां क्वेश्चन है। देखिए अगले वीडियो से मैं सोचूंगा कि थोड़ा आपके लिए स्पेस हो, जैसे इस टाइप की स्पेस में ना यहाँ पे चीज़ें बनाऊंगा। ठीक है, तो चलो पहली वीडियो है, थोड़ा सीखते हैं हम लोग, गलतियों से ही सीखते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम एडजस्ट कर सकते हैं आज। ठीक है, पर क्वेश्चन में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको जो कंटेंट है वो एकदम ज़बरदस्त मिलेगा। 118वां है, निम्न में से कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के संबंध को दर्शाती है। देखिए अभी आपका वेन डायग्राम आ गया। वेन डायग्राम ही पूछता है, बिल्ली, चूहा और जंतु दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, बिल्ली, चूहा और जंतु। अब ये क्या है, जंतु के अंतर्गत ही क्या आते हैं हमारे, चूहा भी आता है और क्या आता है, बिल्ली भी आती है। ठीक है, तो इस टाइप से देखिए, ये हमारा जो पहला फिगर बनेगा ये बनेगा हमारा जंतु का, और जंतु के अंतर ही हमारी बिल्ली भी जंतु में आती है और चूहे भी हमारे, चूहा भी उसी में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, 119वां है, कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टर, अब देखिए ध्यान देना, महिला डॉक्टर को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है। कहने का मतलब ये है, देखिए ये त्रिभुज जो है यहाँ पे दिया हुआ है महिलाओं से रिलेटेड है, फीमेल है। रोजगार जो आपका ये दिया हुआ है ये आपका रोजगार से है, एम्प्लॉयमेंट के। ठीक है, और नीचे जो ये सर्कल दिया हुआ है ये आपका डॉक्टर से रिलेटेड है। अब पूछ क्या रहा है, उन महिला डॉक्टर कह रहा है, मतलब महिला और डॉक्टर, मतलब ये 7वां, ये देखिए ये क्या है, फीमेल भी है और इसके अंदर डॉक्टर के अंदर भी कॉमन है, कौन सा, 7वां वाला। ठीक है, हाँ आगे क्या कह रहा है, और जो रोजगार नहीं है कह रहा है। ठीक है, रोजगार का क्या था हमारा, ये वाला था, पर रोजगार नहीं है मतलब 7, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट यहाँ पे हो जाएगा। आसान था। ठीक है, बहुत आसान होता है ये वाला, सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कहता कि रोजगार भी है कहता, तो फिर हम क्या करते, जो इन तीनों में कॉमन होता 3, इसको उठाते, क्योंकि तीनों रिलेट होते, पर यहाँ पे रोजगार का था ही। ठीक है, तो याद रखना, तो इन्हें बोला कि रोजगार नहीं है, तो रोजगार वाले को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे इसको। ठीक है, इसको हमने कंसिडर ही नहीं किया, और ये जो कॉमन था ये कंसिडर किया। ठीक है, चलो इसको एरेज कर दो, फिर आप लोग PDF में फिर बोलेंगे कि सर दिखता नहीं है कुछ। ठीक है, चलिए 120वां क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन ने प्रत्येक कक्षा के लिए एक और सेक्शन को जोड़ने की घोषणा की। ये कथन दिया हुआ है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्या कह रहा है कि विद्यालय प्रबंधन ने, जो स्कूल का जो मैनेजमेंट है उसने जो क्या कह रहा है, एक प्रत्येक कक्षा के लिए एक और सेक्शन जोड़ने की बात की हुई है, घोषणा कर दी है। ठीक है, अब हम पूर्ण धारणा पढ़ेंगे। इस वर्ष वे उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी संख्या में और छात्र विद्यालय में शामिल होंगे। मतलब कहने का मतलब है, प्रबंधन क्यों करता है गौर स्कूल, क्योंकि उनको लगता है ना हमारे यहाँ एडमिशन बढ़ेंगे, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, सेक्शन बढ़ाएंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, नीचे पढ़िए, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वे एक और सेक्शन को बढ़ाकर प्रत्येक कक्षा में मौजूद छात्रों की संख्या को कम करने के बारे में सोच रहे हैं। अब देखिए 2 स्टेटमेंट है, ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल प्रबंधन ये सोच रहा होगा कि 40-50 बच्चे हो रहे हैं तो 25 बच्चे के 2 सेक्शन कर दें, या एक हो सकता है कि वो सोच रहे होंगे कि नए एडमिशन आएंगे
तो उसके बेस पे भी हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन बना लेंगे। अब यही है, इस क्वेश्चन में ये होता है कि आपको ये बहुत सोचना पड़ता है कि कथन दिया है तो कथन को क्या रिलेट करने का यहाँ पे सोच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ है इसमें जो मुझे लग रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए और दो रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब है क्या है, ए एंड बी दोनों ही क्या है, अंतर्निहित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोनों हमारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चीज़ों को सही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 121वां है, कथन फिर से है। देखिए ए ने सी से पूछा अब कितना समय है, क्या 2:30 बज गए हैं। ए का ए, अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, ए लंच पर जाना चाहता है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ए समय क्या है की पुष्टि करना चाहता है क्योंकि उसकी घड़ी बंद है। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ हो गई है। अब दोनों चीज़ हो सकते हैं, दो लंच भी होता है और वो समय भी इसलिए पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे दोनों निष्कर्ष हम लोग द्वंद्व में आ गए हैं। अब वो समय किस लिए पूछ रहा है, पर पूछा अगर यहाँ पे बोल देता कि मुझे लंच पे जाना है, इसलिए क्या समय कितना हो गया, मुझे लंच पे जाना है, या वो कहता कि मेरी घड़ी बंद हो गई है, आप मुझे समय बता सकते हैं, तो हम एक निष्कर्ष निकालते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो का पालन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट रहेगा। तो यही खेल है रीजनिंग के अंतर्गत। ये जो कथन वाले शब्द हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर उसको यहाँ बोलना था कि आप लंच का टाइम, मुझे लंच पे जाना है, टाइम समय क्या है बताइए, तो मैं कहता कि हाँ ये सही है स्टेटमेंट। या दूसरे में कहता कि कृपया मुझे समय बताइए, मेरी घड़ी बंद हो चुकी है। तो इसने यहाँ पे कुछ नहीं बोला, इसने डायरेक्टली पूछा है कितना समय हो गया, क्या 2:30 बज गए हैं। अब वो 2:30 किसके लिए बोल रहा है, छुट्टी के लिए बोल रहा है, लंच के लिए बोल रहा है, अब किसी को नहीं पता है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये फिगर वाले क्वेश्चन आ गए हैं 122वें क्वेश्चन में। देखिए प्रश्न आकृति दी हुई है। अब देखिए जिस प्रकार आपका ये और ये बना हुआ है, ठीक है, उसी प्रकार आपका ये बना हुआ है। ठीक है, इस टाइप से। अब जो ये वाला फिगर बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको ये वाला फिगर देखना है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये वाला बना हुआ है। अब आपको सेम देखना है कि जो फर्स्ट वाले में आपको चीज़ें यहाँ पे मिली हुई थी उसी के अकॉर्डिंग दूसरा बना है, तो तीसरा उत्तर आकृति में से कौन सा बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको सिंपल ही है, जो आपका ये वाला फिगर था ये यहाँ पे यहाँ चले गया था, पर ये आपके उल्टे कर दिए गए थे। ठीक है, अगला वाला ये ऊपर कोई है, ये आपका नीचे ऐसे कर दिया है और इसको ऊपर ही है। ठीक है, तो अब अगले वाले में देखिए आपका क्या होगा। देखिए अब जो ये वाला है ई आपका यहाँ पे बन जाएगा और एफ आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, बट किस टाइप से बनेगा, एफ का इस टाइप से दिया हुआ है तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, अंदर को आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, और ई देखिए बाहर को था, ये बाहर को ही रहेगा, नीचे वाला अंदर को आ जाएगा ऐसे, और बीच वाला जो रहेगा वो आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा स्टेप से बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ऊपर ऊपर को है, ये आपका नीचे है तो नीचे को है। तो ऐप में क्या है, देखिए दोनों मैंने कहा अंदर आएंगे, पहला तो बनेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे राइट लग रहा है। ठीक है, 123वां है। देखिए 123वां इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे यू ऊपर था, ठीक है, फिर ये घूम के यहाँ आ गया, फिर इसको उल्टा रख दिया, फिर इसको ऐसे रख दिया है। ठीक है, अब ये इसमें भिन्न चुनना है हमको कि भिन्न तीनों में, चारों में से एक अलग है, बाकी तीन आपको सेम टू सेम लग रही हैं। ठीक है, देखिए अब अगले वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये यू इधर है, ये आपका नीचे आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका यू ऐसे है, ये आपका नीचे आया हुआ है। फिर अगले वाले में देखिए यू इस टाइप से बन गया है, यहाँ बन गया है, तो पहले वाले में यहाँ बन रहा है, नहीं पहला वाला तो हो जाएगा, ये अलग है। ठीक है, तीनों से। चलिए 124वां है। 124 में क्या कह रहा है, फिर से हमें उत्तराकृति चुननी है। ठीक है, देखिए पहले वाले में यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, सिंपली है, देखिए ये आपका इस टाइप से बना। ठीक है, अगले में क्या हुआ, इसको थोड़ा सा हमने टिल्ट कर दिया। ठीक है, पूरा यहाँ पर टिल्ट कर दिया है। ठीक, फिर अगले वाले में इसको सीधा कर दिया है, फिर अगले वाले में इसको टिल्ट कर दिया है। तो इसके बाद अगला हमारा यहाँ पे किस टाइप से बनेगा, तो अगले वाले में देखिए फिर से हमारा क्या बनेगा, फिर से हमारा इस टाइप से आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये वाला, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 125वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अब यहाँ पे क्या कर दिया है, दर्पण रख दिया है। अब देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक वाटर इमेज बनती है और एक मिरर इमेज बनती है। जो वाटर इमेज होती है वो हमेशा नीचे साइड को बनती है, और जो मिरर इमेज होती है वो सामने बनेगी। अब मिरर में क्या होगा, जो ये वाला होगा ये इधर पे आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, ये बन गया। अब जो ये होगा ये आपका नीचे को ही रहेगा, इधर बनेगा इस टाइप से। ठीक है, जो ऊपर वाला होगा ये इधर चले गया, जो ये है आपका ये इधर चले जाएगा, और जो ये इधर था, ठीक है, ये आपका इधर चले जाएगा, दोनों सेम ही है।
ठीक है। तो इस टाइप का फिगर ढूंढिए आप लोग, इस टाइप का जो फिगर है वो आपका राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए आपका राइट, इस टाइप से ही बन रहा है। ये देखिए जो मैंने फिगर बनाया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। अब फिर से आपका देखिए, अब जल प्रतिबिंब आ गया। मैंने कहा ना जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे बनेगा। जल प्रतिबिंब क्या है आपका, अर्थक्वेक लिखा हुआ है, जो भूकंप होता है वो लिखा हुआ है इनके। अब इसको उल्टा कीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए उल्टा करेंगे तो जब उल्टा करतेंगे तो ई तो सेम रहेगा, नीचे इसके नीचे ई बनेगा, तो ये आपका नीचे सेम रहेगा। ए क्या बनेगा, उल्टा बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से बन जाएगा। रुकिए आप लोग, मैं थोड़ा क्लियर करके बना रहा हूँ। देखिए ई था, ई जब उल्टा बनेगा तो ई तो सेम टू सेम बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ए इसका उल्टा बन जाएगा नीचे को। आर क्या बनेगा, आर भी आपका उल्टा बन जाएगा इस टाइप से। ठीक है, टी, टी भी उल्टा। एच हमारा सेम रहता है। क्यू नीचे को था तो लाइन ऊपर हो जाएगी। यू उल्टा बनेगा इस टाइप से। ए फिर हमारा उल्टा बनेगा। अब के है, के कैसा बनेगा, के हमारा इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, और ई फिर से ई हमारा इस टाइप से बन जाएगा। कैसे बनेगा, ये बनेगा। तो ये इसमें मिलाइए कौन सा बन रहा है आपका। तो सिंपली देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट बन रहा है। ठीक है, ये वाला इसके नीचे वाला। देखिए अब यहाँ से त्रिभुज वाला आ गया है। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए त्रिभुज वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछता है। तो यहाँ पे देखिए कितने त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बने। 6 दूनी 12 और एक ये पूरा बनेगा 13। एक ये वाला बन रहा है 14, एक ये वाला बन रहा है 15, एक ये वाला 16, एक ये वाला, हाँ ये पूरा, ये तो गिन लिया था ना हमने, हाँ 16 बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 128वां है, दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। अब देखिए जिस टाइप से हमारा देखिए यहाँ पे कह रहा है ये बना हुआ है, ये वाला बना हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या बनेगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी। देखिए 3 और 7, 7 लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है 2 2 2 4 6 लिखा हुआ है, और नीचे एक के बाद यहाँ पे क्या आएगा कह रहा है। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। सिंपली देखिए आप लोग, जब हम चीज़ों को देखिए, इस क्वेश्चन के लिए बहुत मेहनत की है मैंने। ठीक है, बहुत मेहनत की क्योंकि ये बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। फाइनली आंसर आ गया है। देखिए ये कैसे बना था, इसमें देखिए एक चीज़ आपको लग रहा होगा। आपको अगर 3 का क्यूब करते हैं, ठीक है, 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा आपका, 3 का क्यूब आता है आपका 27 आता है। ठीक है, और 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343 होता है। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 370 आएगा। बहुत मेहनत लगी थी, मतलब नहीं मान सकते कि आधा 1 घंटा चलेगा इसी क्वेश्चन में दिमाग लगाते लगाते। ठीक है, चलिए सेकंड देखिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 2 का क्यूब क्या होता है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 का क्यूब आएगा 8 होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद 6 का क्यूब कितना होगा, 216 होता है। कितना होता है, 216 होता है। ठीक है, सॉरी 216 नोट। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 224 होता है। तो सेम वे हमको नीचे वही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, आप सबको पता होता है। अब यहाँ पे क्या है, कितना आएगा कि दोनों का ऐड करके 730 आ जाए। तो देखिए एक चीज़ लगेगा, अगर 9 का क्यूब करेंगे, आप लोग करना प्रैक्टिस करना सबका, 9 का क्यूब करेंगे तो 729 होता है। ठीक है, तो 729 में 1 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 730 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मेहनत लगनी पड़ी, बहुत मेहनत की। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये किस टाइप से बन रहा है करके। ठीक है, वैल्यू बहुत छोटी दी थी इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। चलिए आई वो आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। 9 का क्यूब बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 9 आएगा, इसका मतलब ध्यान देना 9 आ जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला है 129 से 31 तक असंगत शब्द का चयन करना है क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, देखिए किस टाइप से असंगत क्वेश्चन का चयन करना है, इसमें थोड़ा ध्यान देना आप लोग। पहला दिया हुआ है गारो खांसी जयंतिया। देखिए गारो खांसी जयंतिया ये क्या है, ये आप मेघालय के अंतर्गत जाएंगे तो वहाँ पे आपको हिल्स पड़ती है। ठीक है, मेघालय के अंदर गारो खांसी जयंतिया। पर कांगड़ा कहाँ है, ये हिमाचल में है, तो ये असंगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 130वां, दौड़ना, चलना, सोचना, कूदना। देखिए कूदना पैरों से कूदते हैं, चलते पैरों से है, दौड़ते भी पैरों से है, पर सोचना दिमाग से सोचते हैं। तो ये भी आपका अलग हो जाएगा इन सबसे। ठीक है, 131वां है शेर, बाघ, चीता। देखिए ये तीनों हमारे विकेट के अंतर्गत आते हैं। कौन से, बाघ हो गया, शेर और चीता, पर मगर हमारा पानी के अंतर्गत होता है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, ये बहुत सिंपल होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 132वां, सभी गिलहरी चूहे हैं। अब सभी गिलहरी क्या है, चूहे हैं। ठीक है, ये बन गया आपको। कुछ पेड़ चूहा है। अब कुछ पेड़ क्या है हमारे, चूहे हैं, जो पेड़ हैं चूहे हैं, ये हो जाएगा। सभी कुर्सी पेड़ हैं। अब सभी कुर्सियाँ भी क्या है हमारी यहाँ पे, सभी कुर्सियाँ पेड़ हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। सॉरी ये गलत इस टाइप से आप लोग कहेंगे कुछ भी करा रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं होता, इसमें क्या करना सोचना होता है। देखिए सभी गिलहरी चूहे हैं,
सो सभी गिलहरी क्या आएंगी, चूहे के अंतर्गत आएंगी। अब क्या कह रहा है, कुछ पेड़ चूहा हैं। अब इसमें चूहे जो थे कुछ पेड़ भी हैं वो, ठीक है। सभी कुर्सी पेड़ हैं, अब पेड़ है तो कुर्सी भी सभी पेड़ ही होंगी, ये बन जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कुछ गिलहरी पेड़ है, निष्कर्ष के अंतर्गत देखिए, ठीक है। कुछ कह रहा है गिलहरी पेड़ नहीं है, गिलहरी पेड़ नहीं है, ठीक है, ये गलत हो गया है। कुछ कुर्सी गिलहरी है, नहीं ये भी नहीं है। अब कह रहा है कुछ चूहा कुर्सी है, नहीं चूहे अंदर थे कुर्सी नहीं है, तो ये भी गलत है। तो कोई भी अनुसरण यहाँ पे नहीं कर रहा है इनके बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि फोटोग्राफ शब्द के पहले और छठे अक्षर का आपस में अदल बदल दिया जाए, दूसरे और सातवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए और आगे भी परिवर्तन यही क्रम जारी रहे, तो आपके दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, चौथा अक्षर कौन सा आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जब मैंने आपके लिए रीजनिंग करवाई थी ऐसे उसके लिए आबकारी के लिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराया था मैंने, ठीक है। क्या कह रहा है, फोटोग्राफ लिखा हुआ है, इसके क्या कह रहा है कि पहले और छठे अक्षर को आपस में बदलना है। अब पहला देखिए 1 2 3, मिनट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर नेटवर्ड, ठीक है, 10 है। अब पहले को कह रहा है जो आपका पी है, पी को छठे में, पी को जी की जगह डाल दो कह रहा है, ठीक है। तो जी हमारा आगे आ जाएगा, फिर हमारा एच आएगा, फिर ओ आएगा, टी आएगा, फिर ओ आ जाएगा। अब जी की जगह पी आ जाएगा, चेंज किया ना हमने, ठीक है, पी हो गया, फिर आर, फिर ए, फिर पी, फिर एच, तो ये बन गया। अब क्या कह रहा है, और आपस में अदल बदल दिया जाए दूसरे और सातवें अक्षर को। अब दूसरे और सातवें के बदल दो, दूसरा क्या है एच है, और सातवां हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सातवां हमारा क्या था यहाँ पे आर था, क्या था हमारा आर था, ठीक है। तो इसको बदल दो, अब आर को यहाँ पे लिख दो, एच को यहाँ पे लिख दो, ठीक है, ये हो गया नया सीरीज। अगले देखिए, आप लोग भी करते रहिए मेरे साथ साथ, ठीक है, तब चीज़ें सब क्लियर होंगी। आपस में बदल जाए और आगे भी यही आगे अब पूरे में परिवर्तन करना है ये हमको, जो यहाँ तक था यहाँ तक सबको चेंज करना है पी तक, ठीक है। तो ओ को भी चेंज करो, ओ की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए आ गया, और ए की जगह ओ आ जाएगा हमारा। अब टी है, टी हमारा पी की जगह चले जाएगा और पी हमारा यहाँ आ जाएगा। सेम वे अगला ओ है, ओ हमारा यहाँ चले जाएगा, एच हमारा यहाँ जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना आप लोग क्या हो रहा है चीज़ें। अब नई सीरीज क्या बनी हमारी, नई सीरीज हमारी बनी जी आर ए पी एच, उसके बाद फिर से हमारा एच, ठीक है, फिर उसके बाद ओ, फिर टी, फिर ओ, 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के हो रहे हैं। पहले क्या था हमारा जी था, ठीक है, फिर आर, फिर ए, फिर पी, फिर एच, अरे फिर से बीच वाला पी तो हम भूल ही गए ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा बीच में एक और पी आएगा, ठीक है, हो गए 10। अब क्या कह रहा है, तो आपके अब देखिए यहाँ पे ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया है, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। तो आपके दाईं ओर कह रहा है, अब इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपके दाईं ओर से गिनने पर आपका दायां कहाँ रहेगा, दायां मतलब राइट, इधर से गिनने पर कह रहा है कौन सा अक्षर चौथा होगा। तो 1 2 3 4 कौन सा आया, एच आया, कौन सा आया, एच आया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को, बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था, नंबर बदलने थे वो हमने चेंज किए एक दूसरे को जहाँ से उसने बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ही मत सोचना आप लोग, इसने बोला कि पहले और छठे को बदलना है, अगले ने बोला कि दूसरे और सातवें को बदलना है, पर आगे उसने क्या लिखा था देखिए, आपस में अदल बदल कर आगे भी परिवर्तन यही क्रम रहे, आगे को खुद से करना था, उनने बोला नहीं था, उनने कहा था क्वेश्चन को इसलिए कहते हैं कि ध्यान से पढ़ना आप लोग, ठीक है। तो आपका एच हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, ठीक है, सही है, क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप क्लियर चीज़ें हो रही होंगी। इससे आसान अब क्या ही बताऊँ, इससे आसान नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, यदि 8514 को HEAD लिखते हैं, ठीक है, अब देख कुछ नहीं लगना है, मेरे को क्वेश्चन देखते लग रहा है कुछ नहीं हुआ है, सिंपली इनने अल्फ़ाबेट वैल्यू लिख दी है। देखिए ई आपका 5वें पे होता है, एच आपका 8वें पे होता है, 1 हमारा ए हो जाएगा, चौथा हमारा डी पे होता है, पता है ना आपको, ABCDEF ये तो पता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। बस सेम वे यहाँ पर भी वही कर रखा है, ठीक है, जैसे दर्शाता है, और 3945 राइट को दर्शाता है कह रहा है, तो 075 बी को दर्शाता है, तो ग्रेड को कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। ग्रेड को देखिए, जी की अल्फ़ाबेट वैल्यू क्या होती है, जी की आपकी अल्फ़ाबेट वैल्यू यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, क्या होती है, 7 होती है, क्योंकि देखिए ABCDEF जी कितना था, 7 होता है, बस एक्चुअली पूरा मत पढ़ो, 7 था पहले हमारा, राइट ऑप्शन, कुछ नहीं करना है। लास्ट ई था, ई का 5 है, डी था, डी का 4 है,
ए था, ए का 1 है, और उससे पहले जिसका कि हमने आर ऐसे क्यों आया बोलेंगे आप, 3 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू क्या थी आपकी, यहाँ पे 3 थी। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, क्लियर होगा। ठीक है, ये देखिए 3 था, यहाँ पर भी आर था। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो गया है, क्लियर हो गया होगा चीज़ें। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आसान है। 135वां क्वेश्चन है यहाँ पे, डॉक्टर स्टेथोस्कोप होता है किसके पास, डॉक्टर के पास। शिक्षक के पास शिक्षक होती है, शिष्य। जेलर के पास कैदी होते हैं, मैकेनिकल के पास औरत होते हैं, सिपाही के पास होता है कुछ नहीं है। जिसका डॉक्टर के पास क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है, चेक करने का होता है ना, आप लोगों को पता होगा। उसी प्रकार मैकेनिक के औजार होते हैं, पता ही है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा कौन सा एक जोड़ा है जो अन्य 3 से भिन्न है, कह रहा है। कुछ नहीं करना है, सिंपली देखिए क्या इसमें क्या करना, क्या क्वेश्चन में सॉरी, देखिए ये क्या बन रहा है, एक रेट बन रहा है इन दोनों का। ठीक है, 8 दूनी 16 हो रहा है, 14 दूनी 28 होता है, गलत है। 3 दूनी 6 होता है, गलत है। 5 तियाँ 5 दूनी 10 होता है, गलत है। तो 8 दूनी 16 सही बन रहा है। ठीक है, चलिए AFIJORMRU अगला क्या बनेगा, कह रहा है। ठीक है, इसको देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है, ये नहीं करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, कुछ नहीं है, बताइए आप लोग, अल्फ़ाबेट लोग पे निकल जाएगा आंसर। अगला है 10 अगस्त 2001 को मंगलवार था, क्या कह रहे हैं, 10 अगस्त 2001 को मंगलवार था, कह रहा है। ठीक हो गया है। तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 10 अगस्त आप क्या करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। 2001 नॉर्मल, 2002 क्या होगा, नॉर्मल ईयर ही होगा आपका। ठीक है, तो क्या करिए, मंथली सबका गिनिए। यहाँ पे 10 अगस्त तो हो गया है, तो अगस्त के कितने दिन बचे आपके, 31 जाता है अगस्त। ठीक है, तो तो इसके दिन गिनिए, तो 21 दिन यहाँ बचे। ठीक है, उसके बाद सितंबर के महीने गिनिए, सितंबर 30 जाएगा, अक्टूबर 31 जाएगा, नवंबर 30 जाएगा। सिंपल बता रहा हूँ, आसान, जो कि आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। दिसंबर 31 जाएगा। ठीक है, अब सितंबर 15 दिन सितंबर के हो गए नेक्स्ट ईयर में, सेम भी ऐसे जोड़ से चले जाएंगे, तो आपको ये आंसर इसका निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ, अभी कैलकुलेशन करना सबको आता है, तो इसका कैलकुलेशन आप लोग करिएगा। इसका आंसर आएगा जो आएगा बृहस्पतिवार आएगा। ठीक है, क्लियर है आपका। चलिए अगला है, एक घड़ी, इसको वैसे भी कर सकते थे आप लोग, नहीं चलिए ठीक है। एक घड़ी 24 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाती है। अब क्या कह रहा है, 24 घंटे में घड़ी क्या कह रही है, 15 मिनट फास्ट हो जा रही है। ठीक है, यदि वह ठीक 12 बजे दोपहर को मिला दी जाए, अब दिन में 12 बजे को क्या करना है, इसको फिक्स कर देना है। ठीक है, तो यह 4 बजे पूर्वाहन को क्या समय देगी। अब 4 बजे पूर्वाह कह रही है, सुबह के टाइम पे कह रहे हैं। ठीक है, तो समय दर्शाएगी, कह रहा है। देखिए 24 घंटे में 15 मिनट जा रही है, इसका मतलब तो वो 8 घंटे में कितना जा रही होगी, 5 मिनट आगे जा रही होगी। क्लियर है आप लोगों को, ये क्यों क्लियर होगा, क्योंकि 15 मिनट अगर 24 घंटे में आगे हो रही है, तो 8 घंटे में क्या हो रही होगी, वो आपकी 5 मिनट आगे हो रही होगी, इसलिए 5 या 15 हो गया हमारा। क्लियर है आप लोगों को। अब इसने बोला है कि 12 बजे जब मिला रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, दोपहर में अभी 12 बजे मिला दिया है। ठीक है, दिन में 12 बजे मिला दिया है, तो सुबह के 4 बजे कह रहा है, तो घंटे गिन लो, दिन में 12 बजे से रात के 12 बजे तक 12 घंटे, और सुबह 4 घंटे, और तो कितने हो गए, 16 घंटे हो गए। तो 16 घंटे में वो कितना बढ़ेगी, अगर वो 5 मिनट 8 घंटे बढ़ रही है, तो 16 घंटे में कितनी बढ़ेगी, 10 मिनट बढ़ जाएगी। कितना आसान कर दिया मैंने क्वेश्चन, देखिए 10 मिनट बढ़ जाएगी, तो 4 कितना दिखाएगी सुबह टाइम, 4:10 कितना दिखाएगी, 4:10। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बहुत से बच्चे इसमें बनाने में लग जाएंगे, कुछ नहीं था। अपने थोड़ा दिमाग को यूज कीजिए, आपको वहाँ आंसर निकालना है। सिंपली मैंने क्या किया, 24 घंटे में 15 मिनट तेज हो रही है, मतलब 24 घंटे मतलब 8 या 24 मिनट डिवाइड कर लिया 3 पार्ट में, तो 15 मिनट बढ़ गया, मतलब 8 घंटे में वो 5 मिनट बढ़ रही होगी, तब जाके 24 मिनट में वो 15 मिनट बढ़ गई ना। ये तो कॉमन सेंस है आप लोगों का। ठीक है, क्लियर हुए। अब क्या कहा उसने, कहा कि दिन में 12 ठीक बजे हमने उसको मिला लिया, अभी दिन में 3 बजे की बात कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना। और कह रहा है कि सुबह के 4 बजे कितना, तो अभी से रात के 12 बजे तक 12 घंटे, फिर उसके सुबह 4 बजे तक 4 घंटे, और मतलब टोटल 16 घंटे आगे हो, 16 घंटे में बताना है। तो 8 घंटे में अगर वो 5 मिनट बढ़ रही थी, तो हमारे पास 16 घंटे का टाइम है, तो वो कितना बढ़ेगी, 10 मिनट बढ़ेगी, तो सुबह 4:10 उसमें हो जाएंगे पूर्वाहन। क्लियर है, बहुत आसान था, इससे आसान भाषा कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले 140वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ABCD और E 5 नदियाँ हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में करने के लिए बहुत सबसे इंपॉर्टेंट फिगर का कुछ नहीं माना होता है, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कीजिए। क्या कह रहा है, ABCD 5 नदियाँ हैं। अब A B से छोटी है, कह रहा है ऐसे बनाइए, ये आपका नीचे को होता है तो छोटा होता है, ऊपर को बड़ा होता है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो A B से छोटी है, कह रहा है अगर A यहाँ पे है तो A B से छोटी है, तो B से छोटी है, मतलब A नीचे होगी, B बड़ी है, मगर E से लंबी है। अब A क्या है, E से लंबी है, तो E यहाँ पे हो जाएगा। C सबसे लंबी है, C सबसे लंबी है, C को ऊपर डाल दो, सबसे लंबी है। D B से बहुत छोटी है, अब D क्या है, B से बहुत छोटी है। ठीक है, D क्या है, B से छोटी है, तो D नीचे B ऊपर होगी। ठीक है, और A से कुछ लंबी है,
कौन, डी, ए से लंबी है, डी कह रहा है ए से लंबी है, मतलब यहाँ पे डाल दो, मतलब किसी मतलब यहाँ मिटाओ इसको और यहाँ डाल दो, फिगर ऐसे बनता है। सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है आपकी, ई, कौन सी है, ई है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। कितना आसान था। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर अब ये तो ई, डी नहीं, डी मैंने ऊपर लिख दिया था, यहाँ पे देखिए बी से छोटी है कहा था ना, क्लियर है। ठीक है, फिर से करवा रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आया है देखिए फिर ध्यान देना। ये हमने बना दिया, यहाँ पे लाइन हो गई। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या करना है, ए बी से छोटी है, ए क्या है, बी से छोटी है, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है, मगर ई से लंबी है, ई से लंबी कौन है आपकी, ए, ई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है सी सबसे लंबी है, सी सबसे लंबी है, सी सबसे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, डी बी से बहुत छोटी है, डी जो है बी से छोटी है, मतलब यहाँ पे आ जाएगी डी, और ए से कुछ लंबी है, अब एक के ऊपर आएगी, मतलब ए से बड़ी है कह रहा है, बी से छोटी है, तो डी कहाँ जाएगा, ए और बी के बीच में आ जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, ई है नीचे साइड देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, अब तो समझा दिया, 2 बार क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में से एक्स वाई के बाईं ओर है। अब देखिए ये भी सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन है, एक पंक्ति है कह रहा है, किसी पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्य, यहाँ पे 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लोग बैठे हुए पंक्ति में। अब कह रहा है कि एक्स क्यू के बाईं ओर है, अगर हम एक्स को यहाँ पे मानते हैं तो इसके बाईं ओर कह रहा है क्यू है, मतलब यहाँ पे क्यू बैठा हुआ है। ठीक है, बाईं ओर, किंतु पी के दाईं ओर है। अब जो एक्स है कह रहा है ये क्यू के, एक्स क्यू के बाईं ओर है, अच्छा क्यू के, एक्स कह रहा है ना क्यू के बाईं, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कभी भी। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एक्स क्यू के बाईं ओर, अगर हम यहाँ पे एक्स को मानता हूँ तो क्यू के बाईं ओर, अगर क्यू यहाँ होगा तो इसके बाईं ओर एक्स हो गया है। ठीक है, किंतु पी के दाईं ओर है, अब यहाँ पे पी हो जाएगा, पी के दाईं ओर बोला गया है। ठीक है, आप लोगों को क्लियर है। आगे पढ़िए, वाई क्यू के बाईं ओर है, जो वाई है कह रहा है वो क्यू के दाईं ओर है, मतलब यहाँ पे है, वहाँ पे है। ठीक है, किंतु जेड के बाईं ओर है, जेड के बाईं ओर, तो मतलब जेड यहाँ पे होगा। ठीक है, ठीक हो गया है। जेड आर के बाईं ओर है, जेड कहाँ है, आर के बाईं ओर है, यहाँ पे अगर आर होगा तो इसका बायां है, जेड हो गया है। ठीक है, दोनों छोरों पर कौन सदस्य हैं, पी है और आर है, पी है और आर है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान था, इसी टाइप से क्वेश्चन बनाने होते हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चे बोलेंगे कि सर ये 2 बज गए, नहीं वो तो मैं समझाने के लिए कहता हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन जो बोलते रहता है उसके अकॉर्डिंग चलते रहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 थे ना, 6 ही है, इनको भूल जाओ, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है आगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 142 से 144 तक, कह रहा है कि शब्दों इसके आधार पर क्वेश्चन को करना है हमने। वॉच द ओल्ड रिम और फ्लो, निम्नलिखित उल्लेखित क्रिया करके बाद बने शब्द अर्थ अंग्रेजी शब्द को भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, कह रहा है अंग्रेजी। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि दिए गए प्रत्येक शब्द में प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से और प्रत्येक स्वर को अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस तरह बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। देखिए कहने का मतलब ये कह रहा है कि यदि दिए गए प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक की बात कर रहा है और स्वर वोवल वाला है, देखिए इनको अभी आप लोग साइड रखिए क्योंकि मैं यहाँ पे करवाऊंगा तो आप लोगों को ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि स्वर वो वाले, इनको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग को आता है तो करिए, बाकी मैं इन क्वेश्चनों को फिर आगे कराऊंगा, बोर्ड में कराना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पे सब प्रॉब्लम हो जाएगा लिखने में। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन को यहाँ पे हम अभी साइड रखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 145वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रसार चित्र को मोड़कर एक घन का रूप देने पर विकल्पों में दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है। ठीक है, इसमें से कह रहा है कि इसको जब मोड़ेंगे हम तो कौन सा घन यहाँ पे बनेगा, कह रहा है। ठीक है, फोल्डिंग वाला है, जो फिगर हम वो पेपर फोल्डिंग वाले जो क्वेश्चन करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, देखिए जो स्टार है, ठीक है, और ये है, इसको हम मोड़ेंगे। ठीक है, जब ये पहले ये और ये मुड़ेंगे, ये और ये मुड़ेंगे, तो ये कहाँ से आएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, एक तो यहाँ पे ए जो होगा ये कहाँ चले जाएगा, ए ऊपर साइड चले जाएगा। ठीक है, ए ऊपर चले जाएगा, ये इस टाइप से। ठीक है, और जो ये एट द रेट है मैंने कहा ये इधर शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पे बन जाएगा। तो 2 फिगर बन रहे हैं यहाँ पे, मुझे लगा 2 फिगर बन रहे हैं यहाँ पे, तो बी एन सी दोनों लग रहे हैं सेम टू सेम, तो देखिए हाँ ऑप्शन नंबर बी होगा राइट। ठीक है,
बाद में करवाएंगे आराम से इनको। चलिए 146 से 147 में कुछ में कह रहा है कि एस टी के दक्षिण में 10 किलोमीटर दूरी पर है। एस देखिए फिर से ये कुछ फिगर बनाएंगे। क्या कह रहा है, एस टी के दक्षिण में 10 किलोमीटर, अगर एस यहाँ पे है ठीक है तो उसके दक्षिण, एस टी के दक्षिण में है, टी अगर यहाँ पे है तो एस आपका यहाँ होगा 10 किलोमीटर दूर है दक्षिण साइड में। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। अगला कह रहा है टी, ये पहले फिगर बनाइए, आपके 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए 46, 47 और 48, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे तीनों बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। अब क्या कह रहा है, टी यू के पश्चिम में है। टी देखिए टी यहाँ पे है तो यू के पश्चिम में कहाँ है, तो यू यहाँ होगा और ये 6 किलोमीटर आगे है। ठीक है। यू वी के उत्तर में 15 मीटर दूर है। अब देखिए यू ये है अगर, तो वी के उत्तर में कह रहा है, मतलब तो वी यहाँ पे होगा आपका, वी के उत्तर में है यू, तो ये 15 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आपको ये भी क्लियर है। अब क्या कह रहा है, डब्ल्यू वी के पूर्व में 6 किलोमीटर दूर है। अब देखिए जो डब्ल्यू है कह रहा है वी के पूर्व में है, तो मतलब वी यहाँ है तो वी के पूर्व में यहाँ डब्ल्यू होगा इधर आगे। ठीक है, वी के पूर्व में है और 6 किलोमीटर है ये भी। ठीक है, ये भी ठीक है। एक्स डब्ल्यू के उत्तर में 5 मीटर है। अब एक्स है जो वो डब्ल्यू के उत्तर में है, अब डब्ल्यू यहाँ पे है तो इसके उत्तर में ऊपर, उत्तर ऊपर हुआ तो यहाँ पे डब्ल्यू होगा कह रहा है, ये आपका 5 किलोमीटर दूर है कह रहा है। ठीक है, ये फिगर बन गया आपका। अब आपको बहुत सिंपल समझना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन पूछा गया है टी के सापेक्ष एक्स किस दिशा में है। अगर आपका टी ये है तो इसके सापेक्ष जो एक्स था आपका, ये आपका एक्स था ऊपर। ठीक है, तो एक्स किस दिशा में है कह रहा है, तो यहाँ पे टी था तो यहाँ पे आपका 5 किलोमीटर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे था, इतना ऊपर नहीं पहुँचेगा एक्स, क्योंकि ये 15 लेंथ थी, ये 6 थी, तो ये 5 ही थी, तो 15, ये पूरा 15 है तो आधे में यहाँ तक आएगा। तो यहाँ टी है, तो यहाँ कौन सी दिशा होती है, ये वाली कौन सी होती है, पूरब दक्षिण। पूरब दक्षिण कौन सी होती है, पूरब और दक्षिण। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं दक्षिण पूर्व यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि वी वाई वी के पश्चिम में 16 मीटर की दूरी पर है। फिर से फिगर बनाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, फिर से फिगर बनाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो सेम वे अगला क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन है। देखिए इसको आप लोग करेंगे, क्या करेंगे, इसको आप लोग करेंगे। मैंने आपको बता दिया दक्षिण पश्चिम वाला, तो सेम वे इसी प्रकार आप लोग को भी एक ट्राई कर दे रहा हूँ। जैसे इसका ये हो गया, तो इस पर ऐसे फिगर बनाइए जो जो बोल रहा है और इसका आंसर निकालिए 47 का। ठीक है, 148वां देखते हैं। फोटो में दिखाई देने वाला लड़का सुरेश की माँ के इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र है। सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है, ब्लड रिलेशन आ गया, बना रहा हूँ यहाँ पे। देखिए क्या करना होता है, ये फिगर ये बनाया। ठीक है, ये क्या है, फोटो है आपकी। फोटो में दिखाई देने वाला लड़का, लड़का है ये। ठीक है, क्या है, एक लड़का है, प्लस करेंगे लड़के को। लड़का सुरेश की माँ, सुरेश की माँ, सुरेश होगा उसकी माँ का, जैसे सुरेश को बताता हूँ यहाँ पे मैं, उस सुरेश की माँ, माँ यहाँ पे हो जाएगी ऊपर, फीमेल हो जाएगी, सुरेश प्लस हो जाएगा, के इकलौते पुत्र का, इकलौता पुत्र है। ठीक है, इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या होगा उसका, डायरेक्टली पता हो गया आपको, पिता होगा, क्योंकि सुरेश क्या है, उसका पिता हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना था, बोला गया कि फोटो में दिखाई दे, फोटो में जो दिखाई दे रहा है वो कह रहा है कि सुरेश की माँ, क्या, अब सुरेश की माँ ये हो जाएगी, सुरेश की माँ का इकलौता पुत्र। अब सुरेश की इकलौती माँ का पुत्र सुरेश ही तो रहेगा, सुरेश रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका पुत्र का इकलौता पुत्र, तो सुरेश का लड़का हो जाएगा यहाँ पे। और इसने पूछा है कि सुरेश का लड़के से क्या संबंध है, सुरेश का तो बेटा ही हो जाएगा ना, मतलब उसका पिता क्या हो जाएगा, सुरेश का पिता हो जाएगा लड़के का। कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था बहुत। ठीक है, चलिए अगला है, ऐसी आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को जारी रखे। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ स्टार, तो यहाँ पे स्टार, फिर यहाँ पे स्टार, फिर यहाँ पे स्टार, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार, फिर यहाँ पे स्टार, और अगले वाले में क्या आएगा, यहाँ पे फिर से ये वाला आएगा। ठीक है, ये वाला स्टार आएगा, तो नीचे साइड ये वाला स्टार आएगा, तो कौन सा आ जाएगा, खुद देखिए आप लोग, दो दो के भी ग्रुप में बनाए हुए हैं। ठीक है, देखिए 1 2 1 2 1 2, फिर अगला यहाँ पे फिर 2 बनेंगे। ठीक है, तो पहले वाले नीचे स्टार आ रहेगा, पहले वाले में क्या आएगा आपका, नीचे स्टार आएगा, अगले वाले में यहाँ पे 0 आएगा, ये आएगा। तो ऊपर आपका किस टाइप का आएगा, 4 टाइप वाला आएगा, तो यहाँ पे फिर से हमारा क्या आएगा, स्टार आएगा इस टाइप से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे देखिए यहाँ था, फिर ये यहाँ गया, फिर अगले वाले में क्या हुआ है, ये यहाँ आया हुआ है, तो इसके बारे में यहाँ नीचे आएगा। तो वैसे भी डायरेक्टली बन जा रहा था हमारा ए ऑप्शन, क्योंकि नीचे कहीं पे 0 था ही नहीं। देखिए आप लोग। ठीक है,
अगला है 150वां, दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो है ये लुप्त पद यहाँ पे बताना है आपको, ठीक है। देखिए जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आएगा, फिर आया है, सेम भी पढ़िए। अब उल्टे पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जेड का उल्टा वाई, एक्स उससे कम, डब्ल्यू वी यू, ठीक है। और यहाँ पे आर बीच में क्या आएगा, एस आएगा, तो एच एस, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट पेपर था हमारा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। देखिए जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम आया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बता देना, मैं फिर से ट्राई करूँगा। मेरा पीडीएफ का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो यहीं पे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े, तो अगले वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि चीज़ों के लिए साइड में स्पेस ले लूँगा और वहाँ पे चीज़ों को समझाऊँगा आराम से, ठीक है। थोड़ा क्या होता है कि बिगनर है अभी, तो इक्विपमेंट नहीं होते हैं, तो हमको ऐसे एडजस्ट करना होता है, ठीक है। आप लोग ये समझ सकते हैं, फिर भी आप लोग की मेहनत फुल रहेगी, चीज़ें प्रोवाइड करने की ट्राई कीजिए। और मुझे यहाँ पर लगा कि जितना मुझे समझा सकता हूँ मैंने क्लियरली समझाया हुआ आपको, ठीक है। तो आप वीडियो को सही से देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।